और प्राकृतिक इंटरेक्शन। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम् अहं ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रदः पिता। यहाँ पर बताए जा रहे हैं सारे जितने भी योनियां हैं, पेड़ पौधे से लेकर कुत्ता बिल्ली से लेकर मनुष्य से लेकर देवी देवताओं से लेकर किन्नर किमपुरुष असुर इत्यादि, इन सारे योनियों को इस भौतिक प्रकृति के अंतर्गत बीज प्रदान करने वाला पिता मैं खुद हूं। भगवान बता रहे, आई एम द वन हु प्रोवाइड्स सीड। जिस प्रकार से एक पिता एक माँ की गर्भ में बीज की स्थापना करते हैं, देन फिर उसके बाद माँ जो है उस बीज को धारण करके देन फिर आगे बढ़ाती है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ये प्रकृति रूपी माँ की गर्भ में मैं इन सारा जीवों को स्थापित करता हूं, एंड ये प्रकृति उन लोगों को फिर आगे पोषण करके अलग अलग प्रकार का शरीर प्रदान करती है। तो बट बीज प्रदान करने वाला पिता कौन है? भगवान स्वयं है। ये किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से एक साधारण माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं, वो इस प्रकार से भगवान जीवों का स्थापना नहीं करते। भगवान को उस प्रकार से जरूरत नहीं पड़ता है। केवल भगवान अपने दृष्टि से प्रकृति की ओर देखने मात्र से, he will simply look at the प्रकृति material nature, उतने में ही भगवान की दृष्टि के माध्यम से सारा जीव प्रकृति की गर्भ में जाकर स्थापित हो जाते हैं। The Lord impregnates the material nature simply by looking at it. केवल देखने मात्र से वो गर्भ धारण कर दे रहे हैं उनको, एंड फिर वो गर्भ धारण करके दिन फिर आगे जाकर सारा जीवों का प्राकट या उत्पत्ति हो आगे जाकर। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान की महानता है, जिसके विषय में ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय। इसमें बताया आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसमें बताए जा रहे अंगानि यस्य, जिनके अंग, जिनका एक एक अंग, सकल इंद्रिय वृत्ति, सारा इंद्रियों की काम, वृत्ति मतलब काम, भगवान की एक एक अंग एक एक इंद्रिय बाकी सारा इंद्रियों के काम करने में सक्षम है। इसका मतलब हम आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं ना, हम देख सकते हैं, बट भगवान की आंखें देख भी सकती है, सुन भी सकती है, खा भी सकती है, और जीवों का उत्पत्ति भी कर सकते, बच्चों को भी पैदा कर सकते। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं ना, भगवान अपने दृष्टि के माध्यम से बच्चे पैदा कर ले रहे हैं। इसलिए भगवान की एक ही अंग बाकी सारे इंद्रियों का काम कर सकती है। अगर हम अपने आंखों से खाने का प्रयास करें तो क्या होगा? बिल्कुल गरम गरम पराठा खिलाएं आंखों को, क्या होगा? जलेगा। अगर भगवान तो खा सकते हैं, भगवान सक्षम है खाने। तो इस प्रकार से भगवान के हर एक इंद्रिय सब कुछ कर सकती है। इसलिए जब भगवान जैसा सृष्टि के समय भी सृष्टि को उत्पादन करते वक्त, जीवों को प्रकट करते वक्त भी अपना दृष्टि के माध्यम से जीवों को प्रकट किया, एंड उसी प्रकार से जब भगवान के सामने आप भोग ले जाते हो ना, भोग रखते भगवान के सामने और भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आप ग्रहण कर लेना, देन भगवान अपने आंखों से कहते हैं,
Simply by looking at what you have offered him, he will eat it. This is the speciality of the Lord. ये भगवान की स्पेशलिटी है। तभी यहाँ पर ब्रह्म संहिता में कहा जा रहा है एक एक अंग सारे अंगों का कार्य कर सकती है। भगवान अपने आंखों से खाते भी है। एंड आप हर रोज खिला रहे हैं ना, वो भगवान तो आंखों से ही तो खा रहे हैं, देख रहे हैं, देखने मात्र से भगवान खा रहे हैं। देन फिर क्या, भगवान खा रहे तो फिर मैंने 5 रोटी भगवान को लगाए तो 5 ही निकलता है, तो ये क्या है? ये भी भगवान का दिव्य कार्य है। इसका भी प्रमाण है शास्त्रों में। शास्त्र में ईशोपनिषद में कहा जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें कहते हैं कि कृष्ण, एवरीथिंग कनेक्टेड टू कृष्ण इज कंप्लीट। कैसे कंप्लीट? जब भी कंप्लीट से एक कंप्लीट होल निकालते भी है, कितना बचता है? कंप्लीट ही बचता है। इसका मतलब स्पिरिचुअल कैलकुलेशन के अनुसार 1 - 1 = 1। पूर्णम एवं वशिष्यते, पूर्ण ही बचता है पूर्ण निकालने के बाद भी। कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु जी जब भगवान धरातल पर लीलाएं करने के लिए प्रकट होते हैं, देन गोलोक वृंदावन में कौन रहते हैं? खाली है, ताला बंद करके भगवान आए थे, ताला मार दिए। नहीं, हमारी कॉन्सेप्शन है, हम अगर ऑफिस में है तो घर पे नहीं है, घर पे है तो ऑफिस में नहीं है। बट गॉड कैन बी एट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस साइमल्टेनियसली। एक ही समय पर हजारों लाखों स्थानों पर भगवान एक ही समय पर रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भगवतधाम छोड़कर आए तो भगवतधाम खाली हो गया। भगवतधाम में भगवान की अपनी लीलाएं चल ही रहा है, यहाँ पर भी भगवान कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान से भगवान निकलने के बाद भी कितना बचा? भगवान ही बचे। तभी बताया जा रहा है 1 - 1 = 1। उसी प्रकार से भगवान, आपने 5 रोटी लगाया और 5 रोटी खाने के बाद कितना बचेगा रोटी? 5 बचेगी। और हम खा लेंगे तो 0 हो जाएगी। तो ये भगवान की खाना है। अभी देखते हैं इस प्रकार से जीव और प्रकृति, जो जो प्रकृति के रिलेशनशिप को समझ आ रहे हैं ना, प्रकृति माँ की तरह है जीवों का। अभी ये देखेंगे ये प्रकृति जीवों को कैसे इस भौतिक दुनिया में बांध कर रख रही है। हाउ इट इज टाइंग डाउन अस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विथ व्हाट सॉर्ट ऑफ रोप्स, किस प्रकार की रस्सियों से हमें बांधा जा रहे हैं। इसे कैसे खुलवाया जाए इसका भी उपाय है। कैसे बांध रहे हैं और कैसे खोलना है, दोनों बातें इसमें। तो पहले कैसे बांध रहे हैं अब सुनिएगा। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। कहते हैं बेसिकली 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। गुण शब्द का अर्थ है क्वालिटी भी है, गुण शब्द का अर्थ क्वालिटी भी है। एक अनदर मीनिंग है, गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी है, रस्सी। ये 3 गुण ही, ये 3 रस्सियों के साथ ही हमें बांधा जा रहा है इस भौतिक दुनिया में। सत्वगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी और तमोगुण की रस्सी से। अब देखना ये बिल्कुल हाईटेक जेल है, बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न हाईटेक जेल है, पता ही नहीं चलता बांधा हुआ। कैसे बांधा जाता है, अब देखिए। सबसे पहला सत्वगुण से कैसे व्यक्ति को बांधा जा रहे हैं, अब सुनिए। The mode of तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ।
सत्वगुण इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू क्वालिटीज। सत्वगुण की दो प्रमुख स्वभाव है। एक है नॉलेज एंड हैप्पीनेस। नॉलेज एंड हैप्पीनेस, ज्ञान और सुख, ये दोनों सत्वगुण के लक्षण हैं। जो सत्वगुण में स्थित व्यक्ति है, जो सत्वगुण में व्यक्ति स्थित है, देन इन ये दो लक्षण उनके अंदर देखा जाता है। ही विल बी हैप्पी एंड ही विल बी नॉलेजेबल। ज्ञान में स्थित है, ज्ञान भी है उनको, और फिर बहुत सुखी भी है। इस व्यक्ति को इस भौतिक दुनिया में कैसे बांधा जा रहे हैं, बता रहे हैं कि सुख संगेन बदनाति। ये जो सुख है, इनको ये सत्वगुण में स्थित होने की वजह से जो हल्का सा सुख जो उनको अनुभव हो रहे हैं, ये सुख ही उनको इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत बांध कर रखती है। बांध कर रखने का मतलब ये हुआ, he would not make an attempt to get out of this material world. वो सुकून जो मिल रही है उसकी वजह से इस भौतिक दुनिया से निकलने का ही प्रयास नहीं करता। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी ने वो जेल में रोज गरम गरम खिचड़ी खिलाए जाता है तो हमें लग रही कि वही रुक जाए। घर पे वैसे पत्नी तो खिलाती नहीं है, यहाँ पर तो कम से कम ये लोग तो गरम गरम खिचड़ी खिला रहे। गरम गरम खिचड़ी के चक्कर में हम चाह रहे जेल में रुक जाए। तो ये सारा ये गरम खिचड़ी है, ये सुख है। वो सुख के नाम पे, गरम खिचड़ी के नाम पे जेल में रुक जा रही है। जो गरम खिचड़ी मिल रहे है सुख के रूप में, तो उसके नाम पे लोग जेल में रुक जा रहे हैं कि नहीं, घर वैसे भी हमें यहाँ पर बेहतर लग रहे हैं, कम से कम गरम गरम खिचड़ी तो मिल जा रहे हैं। एंड फिर अभी रजोगुण, रजो रागात्मिकम विद्धि तृष्ण संगा समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। इसमें कहते हैं ये रजोगुण, ये राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संगा, ये इच्छा और आसक्ति, इच्छा और आसक्ति, ये रजोगुण की कैरेक्टरिस्टिक, ये रजोगुण की स्वभाव है। इच्छा होना और बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं होना एंड बहुत आसक्त रहना भौतिक चीजों से, ये रजोगुण के लक्षण है। एंड ये व्यक्ति किस प्रकार से इस भौतिक दुनिया में बच जाता है, ये अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं होने के कारण और उन इच्छाओं के प्रति आसक्त होने के कारण ये व्यक्ति दिन रात उन इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा रहता है। दिन रात वो उन इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा रहता है। अगर उन्हें कहे प्रभु जी एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा निकलेंगे क्या, तो नहीं, मैं तो मुझे काम करने दो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, मुझे काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मंदिर आएंगे, अरे नहीं मैं बहुत व्यस्त हूँ। भगवद्गीता पढ़ेंगे, समय नहीं है। जब करेंगे, प्रभु जी समय कहाँ मिलता है आप लोगों को, हमारे पास तो समय नहीं है। तो ये लोग है, ये राजसिक लोग जो अपने आप को इतने व्यस्त कर रखा है इस भौतिक दुनिया में, उनके लिए उनको भगवान के लिए समय ही नहीं बचा, उनके लिए भगवान के लिए समय नहीं बचता है। तो उस प्रकार के लोग है ये रजोगुण वाले। सो देयर वर्क इज बाइंडिंग देम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। उनकी जो कार्य है वो कार्य ही उनकी इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत बांध कर रख रही है। फिर तमोगुण वाले, ये जबरदस्त लोग हैं, देखना। तमस्त्वा अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत। ये तमोगुण वाले लोगों की स्वभाव क्या है, पागलपन, आलसीपन और निद्रा, सोते रहते हैं। 10 घंटा सोएंगे, उठेंगे
9 बजे उठेंगे सुबह, पूछेंगे प्रभु जी मतलब ब्रेकफास्ट खाएंगे, फिर कहेंगे प्रभु जी ब्रेकफास्ट खाकर नींद आ रहे हैं, थोड़ा सोना है, फिर सो जाएंगे, फिर दोपहर को उठेंगे, लंच लेंगे, फिर कहेंगे प्रभु जी इतना हेवी लंच लेने के बाद थोड़ा सा नैप तो लगता ही है, फिर सो जाएंगे। प्रभु जी फ्रेश एयर नहीं आ रहा, जरा सा वो खिड़की खोल देना, मतलब खिड़की खोलने का भी बेचारे उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, इतना आलसी है ये, इतना आलसी है। तो ये आलसी लोग हैं, आलसी और पागलपन और निद्रा, ये 3 जिनके लक्षण है वो तमोगुण में है, तामसिक गुण में। एंड व्हाट इज बाइंडिंग देम, और क्या चाहिए बांधने के लिए, है ये पागल, है ये पागल, तो इनको क्या बांधना है, वो तो निकलेगा ही नहीं, वो पता ही नहीं कुछ और रास्ता भी है। एंड इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मीन ही अज्ञान में है एंड भ्रमित है, ये भ्रमित है और अज्ञान में है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और बांधना ये पागलपन, आलसीपन और निद्रा उनको इस दुनिया में बांध कर रखती है। इन लोगों के पास भी पूछने पे कहेंगे प्रभु जी हम, हमारे पास समय ही नहीं है, तामसिक लोग भी कहते हमारे पास समय ही नहीं है। क्या करते हो, सोते रहते हैं, सोते रहेंगे। पागलपन के कार्य करते हैं, दारू पीना, ये सारा ये पागलों के काम है, ये पागलों की काम ही है ना, बिकॉज सीधा सिगरेट पे और दारू पे लिखा जाता है दिस इज डेंजरस फॉर हेल्थ, ये पढ़कर देख कर एडवर्टाइजमेंट देख के सभी लोगों के जिनके लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं उनके विषय में भी सुनकर फिर भी व्यक्ति वही पी रहे हैं, तो नहीं पागल नहीं तो और क्या कहा जाए। स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है उसके ऊपर सीधा लिखा जाता है दिस इज डेंजरस फॉर हेल्थ, करेक्ट, हैजार्डस फॉर हेल्थ, नॉट सिंपली डेंजरस, फिर भी लोग पी रहे हैं, तो फिर क्या कहे, तो पागल है। अभी अभी ये सेक्शन है कि ठीक है रजो और तमो और सत्व गुण कैसे हम इस दुनिया के अंदर बांध कर रखती है, तो इसके विषय देन अभी समझ पा रहे हैं ना। दीज 3 रोड्स आर नॉट, कोई स्थूल रस्सियां नहीं है, जिस प्रकार की रस्सियों को हम देखते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म सटल रस्सियां है जो हमें बहुत ही सटल लेवल पर बांध रही है, सटल लेवल पर बांध रही है। इसलिए भगवान ने एक ऐसा जेल बना रखे हैं कि जिस जेल से लोग निकलने का ही प्रयास नहीं कर रहे हैं, लोगों को बिठाकर प्रवचन देकर समझाना पड़ रहा है बेटा आप जेल में हो, निकलो यहाँ से, फिर भी निकलने का प्रयास नहीं कर रहे लोग, फिर भी निकलने का प्रयास कर रहे, तो फिर क्या कहें, सेमिनार देना पड़ रहा है बिठाकर कि बेटा आप बंधे हुए हो, आप जेल में हैं, आपको सताया जा रहा है, आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, आप समझो, आप निकलो जल्दी यहाँ से, फिर भी कहते नहीं प्रोजेक्ट काम पड़ा हुआ, तो फिर क्या, हमारा शरीर ही जेल का खाना है, प्रिजन सेल है शरीर अपनी, एंड दिस इज सच एन अल्ट्रा मॉडर्न प्रिजन सेल कि ये प्रिजन सेल बिल्कुल चलता फिरता भी है, चलता फिरता भी है। एंड स्पेशली भगवान को कोई सिक्योरिटी का ही जरूरत नहीं पड़ रहा है, ना कहीं सीसीटीवी के अरेंजमेंट करने की जरूरत है, ना कोई हाई सिक्योरिटी सिस्टम से अरेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कैदी भगवान को मिले हैं जो कि भागते ही नहीं, तो जो भागना ही नहीं चाहते उनके लिए क्या सिक्योरिटी लगाया जाए, तो भगवान का सारा सिक्योरिटी खर्चा बच गया, सारा सिक्योरिटी खर्चा बच गया, क्योंकि लोग निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, उल्टा बचा बेचारे भगवान को बेचना पड़ रहा है, बेटा आप लोग जाकर थोड़ा सा समझा लेना, भगवत गीता कोर्स दो और समझाओ, पुस्तक तो मैं देकर तो आ गया बट ये लोग कभी पढ़े नहीं, जरा गीता कोर्स दो, बताओ समझाओ।
बट फिर भी निकल नहीं रहे। तो अभी नेक्स्ट, हाउ डू वी अंडरस्टैंड विच मोड वी आर इन? हम कौन सा मोड में हैं? हमें सत्वगुण की रस्सी ने हमें हमें बांधा, या रजोगुण की रस्सी ने बांधा, या तमोगुण की रस्सी ने हमें बांधा? तो ये समझते हैं कि आप लोग सुनकर रात को सोच लेना कि कौन सा रस्सी से बंधे हुए। एंड ये तीन तीन गुण जो है, ऑल द टाइम each of the modes are trying to dominate the other two. कभी सत्वगुण प्रोमिनेंट हो जाता है, रजो और तमोगुण थोड़ा डाउन हो जाता है। कभी रजो डोमिनेट कर देती है, बाकी दोनों नीचे। कभी तमोगुण डोमिनेट, बाकी दोनों नीचे। उस प्रकार से कभी कभी कोई कोई डोमिनेट करता है ना। कौन, व्हाट इज द डोमिनेंट मोड, उसके अनुसार समझा जाता है अच्छा ये सत्वगुण में है और सत्वगुण से ये बंधे हुए हैं, या अच्छा ये रजोगुण में है और ये रजोगुण से बंधे हुए हैं। कौन सा मोड में, कौन सा मोड प्रोमिनेंट, उसके आधार पर। लेकिन कैसे पता चलेगा हम कौन सा मोड में है? ये ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित है, जैसा हमने कहा कि सत्वगुण का क्या लक्षण है, स्वभाव? हैप्पीनेस एंड नॉलेज, ज्ञान और सुख। आवर बॉडी इज सेड टू बी अ सिटी ऑफ 9 गेट्स। हमारा शरीर को नवद्वारे पूरे देह कहा जाता है। 9 द्वारों वाला सिटी है, 9 गेट्स है। जैसा 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, तो उस प्रकार से 9 गेट्स है, 9 होल्स है हमारा शरीर में। ये 9 होल्स, स्पेशली ज्ञान इंद्रिया, they will be illuminated with knowledge, in the sense ki they will be in a position to sense things in their right way. जैसा जब सत्वगुण में स्थित है, उस व्यक्ति को सारे चीजें अपना सही रूप में दिखाई देता है, और अगर कुछ स्वाद भी है, उन्हें सही प्रकार से पता चलता है क्या स्वाद है। He will be able to sense the things in the right spirit. जैसा कि मान लीजिए कि 3 लोग हैं, आपको एड्रेस पूछना था किसी से। ये एक व्यक्ति बहुत जल्दी में है, भागते दौड़ते जा रहे कहीं, एंड दूसरा दारू पी रखा है, बीच बीच में गिरते उठते जा रहे हैं, एंड तीसरा बहुत कूल एंड काम है, कंपोज्ड है, ग्रेव है, वैसा व्यक्ति चल रहे हैं। इन तीनों में से आप किन से पूछेंगे एड्रेस? जो काम एंड कंपोज, उनसे पूछेंगे ना। जो दारू पी रखा उनसे पूछेगा तो सीधा बाहर का एड्रेस दिखा देगा। अगर उनसे कुछ भी एड्रेस पूछे तो वही बताएगा, वो बाहर वाला एड्रेस, वही से आ रहे हैं। एंड ये रजोगुण वाला, वो जल्दीबाजी में है, वो अपनी जल्दीबाजी में है, उनको आधा अधूरा सुनाई देगा, वो भागते भागते आपकी बातें सुनेगा, इधर उधर कुछ कहकर भागेगा। बट जो असलियत में काम एंड कंपोज्ड एंड ग्रेव है, अगर उस व्यक्ति से पूछे तो देन फिर वो तसल्ली से वो बता देगा कि प्रभु जी आप सीधा जाना, फिर लेफ्ट मोड़िए, फिर उसके बाद ये आएगी, फिर उसके बाद वैसा करके वो बता सकता है ना। तो we get right knowledge from people situated in सत्वगुण ना, तो they are able to sense the knowledge, इसलिए बताए जा रहे हैं। यहाँ समझ में आ रही बात है? And they will be able to sense things in the right perspective also.
जो दारू पिया हुआ व्यक्ति को अगर आप कुछ दिखा भी दे, उनको हर पानी का बोतल भी दिखा दे, उनको दारू बोतल लगता है। उस समय वो ऐसा नशा में हो कि पानी का बोतल भी दारू का बोतल होने लगता है। वो तो कहेगा प्रभु जी वो तो बैग पाइपर की है, उनको बिजलरी नहीं दिखाई देगा। तो उससे राइट परसेप्शन में सेंस नहीं कर पाएगा। जो वैसे रजोगुण वाला भी, वो अपना जल्दीबाजी में है, वो खाना भी ऐसा खाना बनाएगा जिसके अंदर केवल मसाला का स्वाद आता है, जो सब्जी का स्वाद तो कहाँ दब गया, केवल मसाला ही स्वाद आता है। उनको भी वो सब्जी का असली स्वाद पता नहीं चलेगा। बट जो सत्वगुण में स्थित व्यक्ति जब सब्जी बनाता है तो वहां पर सब्जी की स्वाद होता है, वहां पर मसाला का नहीं होता। So he will be able to sense the vegetable rightly. अभी समझ आ रहा है? तो उसको तो इस प्रकार से। एंड जो रजोगुण वाला व्यक्ति, उनका क्या लक्षण है कि वो बहुत ही लालची होगा एंड हमेशा काम में बहुत व्यस्त रहता है एंड अति प्रयास करता है, हर चीज के लिए अति प्रयास करता रहता है। एंड अनियंत्रित इच्छाएं उनके अंदर है, अनियंत्रित इच्छाएं और चीजों के लिए अति प्रयास करता है, चाहे नौकरी में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे इसमें हो, चाहे उसमें हो। टू मच ऑफ हार्ड वर्क इज नॉट रिकमेंडेड। हालांकि इस भौतिक दुनिया में तो हमें यही सिखाया जाता है कि वर्क हार्ड एंड हार्डर, बट शास्त्र तो रिकमेंड करती है बिकॉज वी आर नॉट मेंट टू वर्क हार्ड। हमें गधे की तरह काम करने के लिए नहीं बनाई गया ना। वो गधे की तरह काम करने के लिए गधा की स्वरूप है ही। अगर उस प्रकार से काम करना है तो गधे ही बन जाओ, बेहतर है, फिर काम करते। बट उसके लिए हमें नहीं बनाए गए हैं। ह्यूमन इज सपोज टू बी वेरी थॉटफुल, बहुत ही थॉटफुल एंड हाई थिंकिंग लाइफस्टाइल होनी चाहिए मनुष्यों का। उस प्रकार के पुरुषाधीन नहीं है लोगों के पास है। तो रजोगुण वाला तो बहुत व्यस्त रहेगा, ऐसे ऐसे एम्बिशंस बना रखता है उन वो अपने जीवन में, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये कर लूंगा, मैं ये खोल दूंगा। ठीक है भाई, सारा खोल कर मरेंगे ही ना, अल्टीमेटली तो मरना ही। तो फिर जो आलसी वाला व्यक्ति, वो अपने दुनिया में मस्त रहता है, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। सो उठता है खाने के लिए और खाकर रेस्ट लेता है। तो ये पागलपन में और नींद में, आलसीपन में मस्त। अभी रिकॉग्नाइजिंग हो गया। अभी इस प्रकार के गुणों में रहने पे क्या प्रभाव है उसके विषय में बताए जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण में रहता है, यहाँ पर 3 रिजल्ट्स के विषय में बताए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म रिजल्ट इस सत्वगुण में रहने पे शॉर्ट टर्म रिजल्ट क्या है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। ये तीनों चीज हर चीज के लिए बताई जाएगी। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड फाइनल डेस्टिनेशन। समझ में आ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से अगर कोई सत्वगुण में स्थित होकर कार्य करता है, देन इमीडिएट या शॉर्ट टर्म रिजल्ट ये रहेगा कि नॉलेजेबल बनेगा एंड प्यूरिटी विदाउट डिस्ट्रेस। उनकी शुद्धिकरण होगा, उनका शुद्धिकरण होगा एंड ज्ञान। ये दोनों शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स है। एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की ओर जाए तो वो धीमे धीमे लॉन्ग टर्म रिजल्ट करो या लॉन्ग टर्म रिजल्ट में और फाइनल डेस्टिनेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ऊंचे
ऊंचे प्लैनेट्स की ओर आगे बढ़ता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वतः, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर के लोकों में जाएगा। जैसा 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है ना, 14 भुवन कहते हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, उसमें पृथ्वी बीच में है, एंड पृथ्वी के ऊपर 6 स्वर्गीय लोक है, हेवनली प्लैनेट्स है, एंड 7 पृथ्वी के नीचे 7 हेलिश प्लैनेट्स है। 14 भुवनों को 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है, इसलिए 3 लोक भी कहा जाता है। 3 लोक कहा जाता है ना, 3 लोक मतलब 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स है। ये हेलिश प्लैनेट्स है, हेवनली प्लैनेट्स है, और बीच में अर्थली प्लैनेट है, पृथ्वी है। एंड जब सत्वगुण में व्यक्ति है, देन फिर वो पृथ्वी से ऊपर के लोकों में जाएगा, स्वर्गीय लोकों में जाएगा। जनरली लोगों को ये लगता है कि स्वर्ग भगवान के पास जाना एक ही है। स्वर्ग ये भौतिक दुनिया का एक भाग है, भगवत धाम ये पूरा भौतिक सृष्टि के परे है, भौतिक सृष्टि के परे है। स्वर्ग एक अलग ही चीज है, स्वर्ग एक अलग ही चीज है। ये 14 भुवनों में से एक भुवन है ये स्वर्ग, 1 प्लैनेटरी सिस्टम है एक मटेरियल यूनिवर्स के अंदर, एंड वैसा कितने सारे मटेरियल यूनिवर्सेस है, एंड वो सारा अनलिमिटेड यूनिवर्सेस मिलकर एक मटेरियल क्रिएशन बनता है। एंड ये मटेरियल क्रिएशन के परे है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो भगवत धाम या भगवान के धाम के रूप में जाना जाता है, किंगडम ऑफ गॉड। एंड ये स्वर्ग में ही हम जाते, स्वर्गीय लोकों में हम जा पाएंगे, ऊपर के 7 लोकों में कहीं, जब व्यक्ति सत्वगुण में रहता है। उसी प्रकार से रजोगुण में है, तो रजोगुण में कार्य करने से इमीडिएट रिजल्ट क्या है? दुख मिलेगा, मिजरी, एंड लालच बढ़ेगा। एंड फिर ये लोग क्या करते हैं, उनको और काम करने के लिए उनको कहा जाता है तुम यही पृथ्वी पर ही रहो, तुम यही बैठे रहो, तो उनको वही रखा जाता है पृथ्वी पे। एंड जो तमोगुण में स्थित है, तमोगुण में तामसिक कार्य करने से क्या उसकी प्रभाव है कि इमीडिएट रिजल्ट फूलिशनेस, अज्ञान और पागलपन, प्रमाद और मोह, भ्रमित हो जाना, ये सारा तमोगुण में स्थित होकर काम करने से ये रिजल्ट रहता है। एंड फिर ये लोग कहा जाते हैं, उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है नीचे के लोगों में, नरक के लोगों में भेजा जाता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट वहां होगी, वहां जाना। तो फिर ये लोग नीचे चले जाते। अभी ठीक है, ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या है समझा हमने। अभी इन तीनों गुणों के परे जाएं कैसे, फिर इससे मुक्ति कुछ संभव है या नहीं? बताए जा रहे हैं कि yes, it is very much possible. The state in which a person is free from the influence of the 3 modes, तीनों गुणों के प्रभाव से परे की स्थिति को गुणातीत कहा जाता है। गुण अतीत, ट्रांसेंडेंटल टू द मोड्स, गुणातीत कहा जाता है। ये गुणातीत स्थिति को कौन पा सकता है, बताए जा रहे हैं। या गुणातीत व्यक्ति का क्या लक्षण है, बताए रहे कि वही है कि गुणातीत व्यक्ति doesn't hate illumination, attachment, delusion. वो कभी भी किसी से आसक्त नहीं रहता है, कभी भी किसी से वो आसक्त नहीं रहता है, वो परफेक्ट ज्ञान में स्थित रहता है। एंड ये गुणातीत व्यक्ति वो हमेशा ये 3 गुणों की प्रभाव के समय वो बिल्कुल उदासीन रहता है। उदासीन मतलब अनडिस्टर्ब रहता है, तो कभी भी इन गुणों के प्रभाव से विचलित नहीं होता, चाहे सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण, तीनों गुण से विचलित नहीं रहता है। एंड विचलित नहीं होने का मतलब है
वो सुख और दुख में समभाव रखता है, जीत और पराजय में समभाव रखता है, और लॉस और प्रॉफिट में ही बी इक्वल, और सोना को और एक पत्थर को समान दृष्टि से देखेगा। तो उस प्रकार की स्थिति है ये गुणातीत की स्थिति। ही विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। एंड मित्र, शत्रु और मित्रों में कोई फर्क भी नहीं देखेगा। ये गुणातीत स्थिति है। तो फिर इस स्थिति में पहुंचेंगे कैसे, इसके विषय में बताया जा रहा है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य इत्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसमें कहा जा रहा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति करने से व्यक्ति गुणातीत स्थिति में चले जाता है। अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब अनन्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति। जैसा हम लास्ट टाइम बता रहे थे, व्यभिचार करना मतलब एक स्त्री का अपना पति होते हुए भी किसी और के साथ संबंध रखती है, इसको व्यभिचार कहा जाता है। अब व्यभिचार मतलब वो किसी से संबंध नहीं रखती है, शी इज फेथफुल टुवर्ड्स हर हस्बैंड, अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से चेस्ट है। उस प्रकार के व्यक्ति को अव्यभिचारिणी कहा जाता है। एंड हम जब भक्ति में आने का मतलब यही है कि भगवान को अपने पति के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं, अपने मास्टर के रूप में, मास्टर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हम इधर उधर भागेंगे नहीं, प्रभु जी मंगलवार का दिन है फिर वहां थोड़ा कर ले क्या वो पूजा, फिर इधर उधर भागेगा नहीं। एक्सक्लूसिव डिवोशन मतलब एक्सक्लूसिव, कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। क्योंकि ये जो पतिव्रता स्त्री होती है तो वो तो वॉट एवर सिचुएशन द हस्बैंड में बी, पति का क्या किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, ठीक है शादी करते वक्त बहुत अमीर थे बट अभी बिजनेस लॉस हो गया, सारा कंगाल हो गया। ऐसा नहीं कि कंगाल हो गया तो मैं भी अभी दूसरा बिजनेसमैन को देख लेता, तो ये तो नहीं होता। बिजनेस खराब होने के बाद वो कंगाल भी क्यों ना हो फिर उनके साथ ही रहेगी, ये चेस्टिटी होता है ना। जैसा सीता मैया भगवान श्री राम के साथ जब अयोध्या में भी थे, एंड फिर उसी प्रकार से उतना ही समर्पण के साथ वो जंगल में भी सेवा कर रही थी। उस प्रकार से ये चेस्टिटी है। उसी प्रकार से चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आए, फिर भी व्यक्ति भगवान के प्रति अपने समर्पण को, अपनी भक्ति को, अपनी सेवा को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। The Lord may not act as per your demands and desires. हमारी इच्छाएं और डिमांड्स के अनुसार भगवान कार्य ना भी करे, फिर भी भगवान के प्रति हमारा भक्ति और प्रेम बना रहना चाहिए। Because Krishna is not here to fulfill your demands. Krishna is there to there to see for your protection on an eternal scale. जैसा कि देवी देवता और भगवान कैसे काम करते, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लो कि आपके बेटे को जुकाम हो गया और खूब खांस भी रहे हैं, बुखार भी है। उस समय अगर वो आपके पास आकर पूछे कि माँ मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाना है, आप देंगे क्या? अगर बेटा को बुखार है, आपसे पूछ रहे हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाना है, आप देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे। वही बेटा अगर कोई दुकानदार के पास जाकर मदर डेयरी के पास चले गया, फिर उनसे मांगा कि देखो 100 रुपए ले लेना, मुझे एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दे देना, वो देगा या नहीं?
दे देगा ना। वो ये नहीं कि अगर तुम्हारे बुखार है, खांसी है, सर्दी है, खाने से तुम्हें दिक्कत होगी, बढ़ जाएगी, ये सारी बातें तो वो नहीं कहेगा। उनको केवल पैसा से मतलब है, पैसा मिल गया तो माल दे देगा। बट वही माँ के पास आकर पूछे तो माँ तो डांट दो तीन गाली देगी, अरे अभी क्या आइसक्रीम खाना है, इतना बुखार है तुम्हें, तुम ठीक हो जाओ 10 आइसक्रीम खिलाऊंगी, पहले ठीक तो हो जाओ। And this is how Krishna deals with the devotees. This is how Krishna deals with the devotees. ऐसा नहीं कि जो भी मांगा जा रहे देते जा रहे हैं, ये थोड़ी होता है संरक्षण। We see what is good for them. Accordingly we reciprocate. देवी देवताएं तो दुकानदार की तरह है, उनको आप जितना पैसा देंगे उतना माल मिलेगा, जितना पूजा पाठ और ये वो करेंगे फिर उतना रेसिप्रोकेट करेंगे। वो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सारा चिंता करने के लिए वो लोग नहीं है, वो लोग दुकानदार की तरह है। इस प्रकार से होता है। एंड वैसा भगवान के प्रति ऑलवेज चेस्ट रहना ही ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। इस प्रकार की अव्यभिचारिणी भक्ति जो करता है देन वो 3 गुणों के परे जाता है, गुणातीत की स्थिति में पहुंच जाता है। इल ट्रांसेंड द 3 मोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारे 14वां अध्याय, अभी 15वां अध्याय। 15वां अध्याय के अंतर्गत हाउ वन कैन डिटैच फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया से हम अनासक्त कैसे हो सकते, या हमारी आसक्ति को भौतिक दुनिया के साथ कैसे काटा जाए, तो इसके विषय में वर्णन है। यहाँ पर कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इसमें बताए जा रहे हैं इस पूरा भौतिक दुनिया को एक उल्टा बरगद की पेड़ से तुलना किया जा रहा है। बरगद की पेड़ है उल्टा लटका हुआ, मतलब जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं और पत्ते नीचे की ओर है, उस प्रकार की पेड़ है, उस प्रकार की पेड़ से तुलना किया जा रहे हैं। एंड उस पेड़ में जो पत्ते जो है वो क्या है, चंदांसी यस्य पर्णानि, वेदों की वचन ही उस पेड़ का पत्ते हैं। एंड ऐसा जो पेड़ है, इस पेड़ के विषय में जो जानते हैं वही असलियत में वेदों का ज्ञाता है, वेदों को जानने वाला है। वन हु अंडरस्टैंड्स दिस ट्री। अभी इस पेड़ के विषय में कुछ बातें हम कहते हैं। इस प्रकार का पेड़ आप कहाँ देखते हैं, कहाँ इस प्रकार का पेड़ देखने का हमें अनुभव है? जहां पर कोई रिवर है, जहां पर पॉन्ड है, उसके बगल में कोई ट्री है, तो उस पॉन्ड में अगर उस ट्री की रिफ्लेक्शन देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा ना। तो we have an experience of this sort of a tree in the reflection. इस प्रकार की पेड़ की अनुभव हमारे को ये रिफ्लेक्शन के अंतर्गत है। इसका मतलब एक ओरिजिनल ट्री है और उसका रिफ्लेक्शन पानी में उल्टा दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड को उल्टा लटका हुआ बरगद की पेड़ की तरह, उल्टा बरगद की पेड़ से तुलना किया जा रहा है। इसका मतलब 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन के लिए कभी भी कोई रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है, देन फिर उसके लिए सरफेस चाहिए। यहाँ पर पानी के अंतर्गत उसका प्रतिबिंब हो रहे हैं। उसी प्रकार से वहां पर कौन सा प्रतिबिंब है जिस प्रतिबिंब के ऊपर ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड बेस्ड है। एंड दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात जो समझ सकते हैं, अगर रिफ्लेक्शन है इसका मतलब ओरिजिनल कहीं ना कहीं तो होगा, ओरिजिनल कहीं ना कहीं तो होगा जिसका ये रिफ्लेक्शन हुआ है। तो एक तो ओरिजिनल होनी चाहिए एंड दूसरा रिफ्लेक्शन की सरफेस होनी चाहिए। ये दोनों फैक्ट्स है।
तभी पता लगाते हैं रिफ्लेक्शन, ये ओरिजिनल क्या है। ओरिजिनल जो है ये बरगद की पेड़ की ओरिजिनल ट्री, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि। एंड इस आध्यात्मिक सृष्टि का ही रिफ्लेक्शन ये मटेरियल वर्ल्ड है। एंड ये रिफ्लेक्शन की सरफेस क्या है, जैसे पानी में ये प्रतिबिंब है, देन यहाँ पर ये मटेरियल वर्ल्ड के रिफ्लेक्शन कौन सा सरफेस में हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सरफेस है डिजायर, मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छा। इसका मतलब द एंटायर मटेरियल क्रिएशन इज सिंपली बेस्ड अपॉन मटेरियल डिजायर। The moment the material desires are cleared off, vanished, then भौतिक सृष्टि भी हमारे लिए नहीं रहेगी। अगर बिकॉज पानी नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं है, पानी नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमारा भौतिक जीवन का एकमात्र कारण यही है डिजायर। डिजायर इज द रूट थिंग, भौतिक इच्छा, भगवान से अलग भोगने की प्रवृत्ति, भगवान से अलग होकर अपना एंजॉयमेंट की प्लान बनाना। कई बार बच्चे माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा में जाने के बजाय वो अपना एक्सकर्शन का कुछ प्लान बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने की। दिस इज कॉल्ड पृथक भाव, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी। अलग होकर एंजॉय करने का प्रयास करना, ये अलग, भगवान से अलग होकर अपना खुद का एंजॉयमेंट की प्लान बनाना ही, यही मूल कारण है सारा भौतिक सृष्टि का। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक रिफ्लेक्शन रहेगा, आपके लिए भौतिक जीवन रहेगा ही। अभी आप लोग क्लियर है ना हाउ इज वर्किंग? बाकी तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, उसकी जड़ें क्या है, शाखाएं क्या है, लताएं क्या है, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। एंड ऐसा पेड़ को फिर काटा कैसे जाए, कैसे काटे, इसके विषय में बताया जाता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग डिटैचमेंट रूपी एक्स, एक्स को क्या कहेंगे, एक्स, एक्स जानते होंगे सभी लोग, जिससे पेड़ काटते हैं हम लोग, एक्स से। जो अनासक्ति रूपी एक्स से हमें इस पेड़ को काटना होता है, अनासक्ति से। एंड दृढ़ता पूर्वक काटना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में नहीं कटेगा, एक बार में नहीं कटेगा, अब काटते रहना होगा, फिर डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना हो, मुझे कैसे भी काटना है। देन फिर ये अनासक्ति या वैराग्य कहाँ से आएगी? इस भागवत में बताया जाता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत हेतुकम। यहाँ पर बताए जा रहे हैं, वासुदेवे भगवती, भगवान श्री वासुदेव की भक्ति करने से, भगवान श्री वासुदेव की भक्ति करने से अपने आप जनयति आशु अहेतुकम, अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाता है। केवल भक्ति करने से साइड इफेक्ट्स के रूप में ये ज्ञान और वैराग्य उनमें प्रकट हो जाता है। He'll become knowledgeable and he'll develop that vairagya, detachment develop हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आशु, आशु मतलब बहुत जल्दी, क्विकली प्रकट हो जाएगी। तो उस प्रकार से हम डिटैचमेंट डेवलप कर सकते हैं, फिर उस डिटैचमेंट से हम काट सकते। देखिए, भगवान हर बात बोलकर अल्टीमेटली उसी बात पे लेकर आ रहे, भक्ति करो। कोई भी गुणों के विषय में कॉन्सेप्ट बताए, फिर कहा कि भक्ति करो। यहाँ पेड़ के विषय में बता रहे, फिर कहा रहे भक्ति करो। अल्टीमेटली उसी पॉइंट पे ले आकर छोड़ रहे हैं।
तो इसका मतलब भगवान बहुत चाहते हैं कि हम सभी भक्ति करें। भक्ति का मतलब ये प्रेम करना। जस्ट लाइक एनी मदर एंड फादर नेचुरली एक्सपेक्ट्स देयर चिल्ड्रन टू लव देम। कोई भी माता पिता की एक सहज भावना रहता है कि मेरे बच्चे मेरे से प्रेम करें। ये थोड़ी एक अननेचुरल डिमांड है ना, नेचुरल चीजें। फिर कहते हैं निर्माण मोहा जत संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख समझने गच्छन्त्या मूढ़ा पदम अव्ययम्। यहाँ पर तो तो भक्ति मतलब भगवान को समर्पण करना। ये उसकी क्या, भगवान को समर्पण करने का क्या तरीका बताए जा रहे हैं। निर्माण मोह जो ब्रह्म से और मान से मतलब प्राइड अहंकार से जो मुक्त है, एंड जो गलत संगति से अपने आप को बचा लेता है। गलत संगति, देखिए गलत संगति मतलब जो जिस संगति आपको भगवान की स्मरण नहीं दिला रही है वो गलत संगति है। जो संगति आपको भगवान की स्मरण नहीं दिलाती है देन वो गलत संगति कहा जाता है। इसका मतलब कई बार हमारे हाथ में लेकर जो हम रोज चलते हैं मोबाइल फोन, वो भी बहुत बड़ा खतरनाक गलत संगति देता है। इंस्टाग्राम के रूप में, फेसबुक के रूप में, यूट्यूब के रूप में, ये सारा माया का ही विस्तार है। सारा माया का विस्तार है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जब भी देखो लगना चाहिए कि भगवान माया है। फेसबुक खुलते ही वहां पर आपको पॉपअप आना है, बिवेयर यू आर एंटरिंग माया। फेसबुक वाले को ये कैप्शन भेजना चाहिए पॉपअप। एंड एंड अध्यात्म नित्या, एंड जो व्यक्ति काम से भी मुक्त है, लस्ट से, एंड द्वंद्व जो द्वंद्वों से भी मुक्त है, सुख दुख में समान है, तो फिर वैसा व्यक्ति पदम अव्ययम तक, वैसा व्यक्ति ही आगे जाकर भगवत धाम को प्राप्त करता है। देन अभी आगे भगवान अपने धाम के विषय में बताते हैं। अभी भगवत धाम के विषय में भगवान ने कहा, फिर भगवत धाम के विषय में अगले श्लोक में बताते, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरा धाम वो है, वो स्थान है जहां पर ना कोई सूर्य का, चंद्रमा का, बिजली का जरूरत पड़ता है। वहां पर ना सूर्य का जरूरत है, ना चंद्रमा का जरूरत है, ना कोई बिजली का जरूरत है। तो फिर क्या वहां पर सारा का सारा अंधकार ही है क्या? अंधेरा ही होगा फिर। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ आवर मटेरियल वर्ल्ड। ये हमारा भौतिक दुनिया का एक्सपीरियंस है। जिस प्रकार से द मटेरियल वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डार्कनेस, जिस प्रकार से यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डार्कनेस होता है, आपको कुछ व्यवस्था के द्वारा यहाँ पर लाइट लाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ व्यवस्था करना पड़ता है यहाँ पर लाइट अप करने के लिए, है ना। बट आध्यात्मिक दुनिया वो स्वाभाविक रूप से प्रकाशमान है। स्वाभाविक रूप से प्रकाशमान है। जिस प्रकार से भौतिक दुनिया स्वाभाविक रूप से अंधकार में है, उसी प्रकार से वहां पर आध्यात्मिक दुनिया स्वाभाविक रूप से प्रकाशमान है। इसका मतलब एवरीथिंग इन द मटीरियल, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लुमिनेसेंट। लुमिनेसेंट मतलब समझता है ना, लुमिनेसेंट मतलब वन द ऑब्जेक्ट विच इज कैपेबल ऑफ इमिटिंग लाइट ऑन इट्स ओन। अपने आप प्रकाश देने की क्षमता जो रखता है लुमिनेसेंट। तो उस प्रकार से सारी चीज वहां पर उस प्रकार, वहां पर अगर कोई बिल्डिंग भी कैसे बनता है बताया जाता है ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सतमशु। वहां पर सतमशु मतलब बिल्डिंग्स कैसे बनते हैं, चिंतामणि पत्थर से बनते हैं। यहाँ पर हम ईंट से बनाते हैं ना, ईंट से, वहां पर चिंतामणि पत्थर से बनते हैं। चिंतामणि पत्थर क्या होता है, पारस पत्थर की बाप है ये। पारस पत्थर तो आप लोग जानते होंगे। पारस पत्थर क्या होता है, आप
टचस्टोन है। आप जो कोई भी मेटल आप स्पर्श करेंगे पारस पत्थर से, वो सोना बन जाता है। वो सोना ही बनता है, वो अपने आप में पारस पत्थर नहीं बन पाता है। वो अपने आप में पारस पत्थर नहीं बन पाता है, जिनके अंदर ये क्षमता है कि किसी और लोहे को सोना बनाने की, उस प्रकार की क्षमता नहीं आता, वो केवल सोना बनाकर छोड़ देगी। बट पारस पत्थर की स्वभाव केवल वो अपने पास ही रखेगी। बट ये चिंतामणि ऐसा पत्थर है कि वो वस्तुओं को पारस पत्थर ही बना देता है, पारस पत्थर बना देता है। देन पारस, हर वस्तु पारस पत्थर ही बन गया, तो फिर अब जो जिसको भी आप स्पर्श करें वो पारस पत्थर बन जाएगी। देन वो चिंतामणि वो कितना महत्वपूर्ण पत्थर आप सोच रहे हैं। उस प्रकार की पत्थर से पूरा का पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग बनते हैं। एंड सारे सड़कें कैसे बनते हैं? वज्र वैडूर्यम मणि रत्नों से बनता है सड़कें। आप सोचेंगे कि प्रभु जी तो ड्रिलिंग मशीन लेकर जाऊं क्या वहां? कुछ बैग थैली भर कर ले आएंगे वहां से कुछ? हमें से ऐसे ही दिमाग चलता है अपने, कहीं कुछ मिलता है तो उठा कर ले आओ। बट भगवान उसकी बात कहते हैं, बेटा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। बेटा बात यही कि वहां जाने के बाद वापस लौटने का रिटर्न वीजा नहीं मिलता है। बस एक ही साइड वीजा होता है, एक बार जाने के बाद वही रुकना होगा। आप थैला ले जाओ बट वही रुकना पड़ेगा, वापस लाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ना लोगों के दिमाग देखिएगा। एक बार हमारे भक्त लोग प्रचार कर रहे थे, एंड किसी को बोल रहे थे कि देखिए मतलब इस प्रकार से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, एंड ये सारा कुछ वहां होगा, एंड भगवत धाम इस प्रकार से उस प्रकार से बहुत कुछ भगवत धाम के विषय में बताया। देन फिर उस व्यक्ति ने फिर वो प्रचार मतलब वो भक्त ने पूछा सभी लोगों से, मतलब उस व्यक्ति से कि क्या आप जानना चाहते हो भगवत धाम? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, भगवत धाम जाना चाहते। फिर थोड़ी देर बाद इसने पूछा कि बट प्रभु जी वापस कब लौटेंगे? कुछ काम पड़ा हुआ है घर पे, वापस कब लौटेंगे? तो ये मूर्ख है लोग। दिस इज द फेट ऑफ पीपल। वापस कब लौटेंगे? इसलिए भगवान क्लियरली बता रहे हैं भाई साहब, बस वहां पहुंचने ही वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस, सेटिस्फैक्शन। सब कुछ जो कुछ भी कमियां हमें इस भौतिक दुनिया में लग रहे हैं, उन सारा कमियों की पूर्णता भगवत धाम में होता है। उन सारा कमियों की पूर्णता उस भगवत धाम में होता है। एनीथिंग दैट वी फील शॉर्ट कमिंग, मतलब रिलेशनशिप्स हो या नहीं तो अपने संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, खाना वाना, सब कुछ वहां पर पूर्ण पर्याप्त मात्रा में अद्भुत रूप से मिलता है। तो यहाँ पर बैठ के हम बारंबार कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। प्रभु जी मेरा जीवन, प्रभु जी क्या करूं, इतना मेहनत किया, आज तक एक फ्लैट भी नहीं खरीद पाया, प्रभु जी क्या करूं, मेरे को ऐसा पति मिल गया कि वो समझता ही नहीं है ना, प्रभु जी क्या करूं, मेरे पत्नी बहुत खराब निकली है, या मेरे बच्चे ऐसा पैदा हो जो बात ही नहीं सुनते हैं, या हमारा ऑफिस ऑफिस में बॉस ऐसा है। ये सारा कहकर कोई फायदा नहीं, बिकॉज वी आर एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड में हैं हम। वी आर एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट परफेक्ट पीपल? आप इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रहकर परफेक्ट पीपल, परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट थिंग्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आपको परफेक्ट पीपल चाहिए, परफेक्ट सिचुएशंस चाहिए, परफेक्ट वर्ल्ड चाहिए, देन परफेक्ट
वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। वहां जाएंगे तो परफेक्ट पीपल मिलेंगे, हु वुड नॉट चीट यू, who would not cheat you, who would literally love you for whatever you are. अगर सही में प्रेम के अनुभव करना है तो फिर वहां जाना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आप मतलब बारंबार सोच कर कोसने का, अपने आप को कोसने का, ये कंप्लेन करने कोई फायदा ही नहीं, बिकॉज वी आर इन ए मटेरियल वर्ल्ड, वी आर इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड फुल ऑफ इम्परफेक्शंस। भगवान खुद ही बता रहे हैं यहाँ पर तो दुख खाले है, दुख देने के लिए सारा कुछ बना हुआ बस। तो इसलिए if we really want happiness, if we really want to live with perfect people, if we really want perfect situations, then go and prepare yourself to go back to the perfect world. then फिर तैयारी करो perfect world में जाने का। अगर नहीं then सड़ते रहो यार, then complain मत करो। Then transmigration of the living entities, किस प्रकार से जीवों का ट्रांसमाइग्रेशन होता है एक शरीर से दूसरा शरीर में। भगवान कहते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं सारे जीव, जितने भी जीव हैं, हम सभी लोग मम एव अंश, भगवान के ही अंश है। We are all part and parcels of the Supreme Lord. Eternal fragments है, eternal fragments है, हमेशा भगवान का ही अंग है हम सभी। देखिए भगवान का अंग होने के नाते एक अंग की क्या काम होता है बताओ। What is the duty of my hand being the limb of my मेरा शरीर के एक भाग होने के कारण मेरा हाथ की क्या काम है? To simply act according to my plan ना, मेरी प्लान के अनुसार काम करना ही मेरी हाथ की कर्तव्य है। अगर मैं कहूं आप पानी उठाकर पिलाओ, देन फिर पिलाना चाहिए, है ना। आइडियली मेरे हाथ की यही काम है, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन मैं दूं और जो भी प्लान मैं बनाऊं उसके अंतर्गत वो एक हिस्सा बनकर मुझे सहायता करे, कोऑपरेट करे। अगर मेरी हाथ कोऑपरेट नहीं करती है देन इसका मतलब मेरी हाथ बीमार पड़ा हुआ है, पैरालाइज्ड है, बीमार पड़ा हुआ है, अननेचुरल कंडीशन। उसी प्रकार से जीव सभी भगवान के ही अंश होने के नाते it is our moral duty to cooperate with the plan of the Lord. भगवान की योजना के अनुसार कोऑपरेट करना हमारा जिम्मेदारी होता है और भगवान की कहने को मानना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। बट क्या करे, अभी हमारी बद अवस्था है, बीमार अवस्था के कारण भगवान की बातें सुन नहीं रहे हैं। So that's why we are in a diseased condition. हम बीमार पड़े हुए हैं। इस रोग को ठीक करने के लिए ही महाप्रभु आए थे, ये औषधि लेकर, एनेच औषधि माया नाशी बारी लागी। ये औषधि लाए थे हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, ये भगवान नाम के रूप में, ये नाम ही औषधि है। तो औषधि को लीजिए और अपना बीमारी को ठीक करिए और तब आप भगवान की बातें सुनने लगेंगे। नहीं तो मनसष्टान इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति, अगर इस प्रकार से नहीं करे तो उसके परिणाम बताए जा रहे हैं। देन फिर क्या करेगा? कर्षति, इट विल बी हार्ड स्ट्रगल लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड अलोंग विद द सिक्स सेंसेस। 6 इंद्रियों के साथ इस भौतिक दुनिया में वन शुड सिंपली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग। अपने अस्तित्व को इस दुनिया के अंतर्गत बनाकर रखने के लिए person will keep on struggle life after life after life after life, एक जीवन के बाद एक जीवन, एक जीवन के बाद एक जीवन, इस प्रकार से वो मेहनत करता रहेगा ही बस, और कुछ नहीं। एंड शरीर किस प्रकार से ट्रांसफर होता है संक्षिप्त में बता रहे, समझ लेना कि जिस प्रकार से कहीं पर जब हवा चलता है
अभी हवा चलता है, उस स्थान के सुगंध को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले आती है ना। अगर फूलों की बगीचे से हवा आ रही है, देन फिर हमें बहुत सुगंध आएगी। अगर कचड़े की दाने के ऊपर से हवा आएगी तो दुर्गंध आएगी। जिस प्रकार से हवा गंध को अपने साथ कैरी करती है, उसी प्रकार से ही उसी प्रकार से ही दल उसी प्रकार से जीव आत्मा अपने साथ all the conceptions that he has acquired throughout his life, जो भी भावनाएं जो उन्होंने इकट्ठा करा है, उन चीजों का अपने साथ अगला शरीर में लेकर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कचड़ा हमने इस जीवन में इकट्ठा किया, वो कचड़ा अगले जीवन में भी सड़ कर मिलेगा हमें। अगर इस बार कचड़े साफ नहीं करेंगे, अगली बार सड़ा हुआ कचड़ा मिलेगा, जो कि और ज्यादा बदबू आएगी, उससे और ज्यादा बदबू आएगी। इसका मतलब अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य रूपी जो कचड़ा भी हमारे हृदय में है, बेहतर है इस बार साफ कर लिया जाए। नहीं साफ करे तो फिर वो पलटेगी अगली बार के लिए, दिन और सड़ जाएगी। इट विल बी मोर प्रॉब्लमैटिक देन। तो इस प्रकार से इस आत्मा की ये होता है। एंड आगे भगवान ही एक्सप्लेन्स हिमसेल्फ, वो किस प्रकार से इस पूरा सृष्टि को मेंटेन कर रहा है, हाउ ही इज द मेंटेनर। मेंटेनर के रूप में बताते हुए भगवान कहते हैं कि आई एम द सोल, सूर्य और चंद्रमा का स्रोत मैं स्वयं हूँ। सूर्य और चंद्रमा का स्रोत भी मैं स्वयं हूँ। और भगवान ये भी कहते हैं कि मैं हर एक ग्रह के अंदर, हर एक प्लैनेट के अंतर्गत में प्रवेश करके उस प्लैनेट को अपने ऑर्बिट में चलने में सक्षम बना। अब देखिए, मतलब इतने हजारों लाखों करोड़ों साल से एक एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट में हिले डुले बिना परफेक्टली चल रही है। कभी हमने ये सुना नहीं कि जुपिटर आकर सैटर्न में घुस गया, मार्स और अर्थ का एक्सीडेंट हो गया, और मर्क्यूरी जो है अपना रास्ते से भटकर सूर्य में जाकर मिल गई। ऐसा कभी नहीं सुना है ना। अब कितना परफेक्ट कैसे चल रहे हैं ना, सेम वेलोसिटी, उतने ही स्पीड के साथ। आप सोचो कि हमारा पृथ्वी एक बार रिवॉल्व करने के लिए 365 डेज जो लग रहे हैं, कितने समय से इतना ही समय लग रहे हैं, कितने करोड़ों करोड़ों साल से एग्जैक्टली उतने ही स्पीड से पृथ्वी चल रही है। कौन चला रहे हैं? आपने कुछ फ्यूल डाला है क्या उसमें? कॉन्स्टेंटली फ्यूल डालने की कुछ व्यवस्था तो नहीं बनाए, किसी ड्राइवर को रखा तो नहीं। देन भगवान बता रहे, मैं बैठा हुआ हूँ उसके अंदर, मैं बैठकर चला रहा हूँ उसे। I enter into each planet and by my energy I sustain all living beings. मैं अपना शक्ति से मैं सारे जीवों को अपने गति में मैं सस्टेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक भी भगवान ये मतलब मैक्रो लेवल पर अभी बताए थे, अभी माइक्रो लेवल पर भगवान बताते थे कि अहम वैवस्वानरो भूत्वा प्राणानां देहिमाश्रितः। हम जब खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद जो भी हमने गुलाब जामुन, पराठा वराठा जो भी हमने खाया है, इसको पचाते कौन? पचाते कौन? भगवान बताते हैं कि अहम वैवस्वानरो भूत्वा, वैवस्वानरो नामक एक अग्नि से भगवान हमारा हमारे द्वारा खाया हुआ अन्न का पाचन भगवान खुद करते हैं। भगवान खुद कर रहे हैं, जो हमने खाया उसकी पाचन भी।
पचामी अन्नम, 4 प्रकार के अन्न जो हम खाते उसको पचन करते भगवान। देखो हम कैसे भगवान है या किस प्रकार की कंट्रोलर है, खाया हुआ अन्न को भी पचा नहीं सकता अपने आप। अगर भगवान जठराग्नि को अगर थोड़ा सा धीमा कर दे, सारा का सारा अन्न इनडाइजेशन हो जाता है, अनडाइजेस्टिव स्टेट में रह जाता है। सारा का सारा अन्न इनडाइजेशन के कारण फिर मल के रूप में निकल जाता पूरा। फिर भगवान एक और महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। हे अर्जुन, मैं सभी लोगों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। मैं सभी लोगों को हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। एंड मेरे से ही क्या क्या आता है, स्मृति ही। स्मृति ही मतलब याददाश्त, रिमेम्बर, एबिलिटी टू रिमेम्बर समथिंग, याद रखने की क्षमता। एंड ज्ञानम, नॉलेज। एंड अपोहनम, भूलना। ये तीनों में ही बुलाता हूँ, मैं ही याद दिलाता हूँ। कल से कुछ भूल गया तो भगवान को याद करना है, भगवान आपने बुला दिया। एंड फिर आगे कहते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यः वेदांत विद वेदकृत एव चाहम। इसमें महत्वपूर्ण बात करें, सारा वेदों के द्वारा जानने वाली विषय, what is that one has to understand after reading all the Vedic scriptures। सारा वेद शास्त्रों का पढ़कर क्या समझना होगा, भगवान बता रहे हैं। It is I am to be understood through all the Vedic scriptures। अहम एव वेद्यः, मुझे समझने के लिए सारा वेद शास्त्र लिखा गया है। तो इसका मतलब सारा वेद शास्त्रों को पढ़कर अगर व्यक्ति भगवान को समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो असलियत में वेद शास्त्रों को समझ पा रहे हैं। अगर भगवान को समझ नहीं पा रहे तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहे, उनके सिर के ऊपर से निकल जा रहे सारा। हालांकि वो बाहरी दुनिया में तो बहुत बड़ा पंडित के अंदर दिखाई तो देगा, बट अल्टीमेटली एसेंस तो समझना होगा, एसेंस पे नहीं है। एंड फिर भगवान कहते हैं, वेदांत कृत, सारा वेदों का रचना करने वाला मैं खुद ही हूं। इसका मतलब भगवान कह रहे व्यासदेव कोई और नहीं, मैं खुद हूं। और वेदांत विद, एंड मैं ही असलियत में सारा वेदों को जानने वाला भी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 15वां अध्याय। 16वां अध्याय में बहुत ज्यादा कुछ, बहुत कुछ तो है ही, बट इतना डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। 16वां अध्याय में बेसिकली डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स है, आसुरिक एंड दैवी स्वभाव के विषय में वर्णन है। डिवाइन क्वालिटीज क्या है और डेमोनियक क्वालिटीज क्या है, आसुरिक गुण क्या है और दैवी गुण क्या है, बस इसका वर्णन है। क्योंकि जनरली हमें असुर का मतलब क्या लगता है, असुर या राक्षस का मतलब हमें लगता है कि जिनका सिंह है, बहुत कराब कराब दांत है, मुख थोड़ा सा जला हुआ है, टेढ़े हैं, तो कुछ बहुत विकरालु रूप हमें याद आता है। बट व्यक्ति राक्षस और असुर आकार से नहीं गिना जाता है, स्वभाव से गिनते हैं। हालांकि आकार हीरो की तरह दिखाई दे सकता है, बट स्वभाव उनकी असलियत में क्या है, इसके आधार पर देखा जाता है कि कौन असुर है कौन देवता है। आकार के नाम पे नहीं, आकार से नहीं, ये स्वभाव से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान एक दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति का क्या लक्षण है एंड आसुरी स्वभाव वाले का क्या गुण है, इनके विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं, है ना। जैसा दैवी स्वभाव के अंतर्गत फियरलेसनेस,
फियरलेस मतलब निर्भय, अभय होना, निर्भय होना, निडर रहना। एंड दान देना, इंद्रिय निग्रहण होना, त्याग करने की भाव रखना, वैदिक वैदिक स्टडी करना, तपस्या करना, सरल रहना, अहिंसा, सत्यम, गुस्सा नहीं करना, त्याग करना, शांति, ये सारा इस प्रकार से क्षमा, स्वच्छता रखना, ये सारा आध्यात्मिक गुण है, दैवी स्वभाव है। उसी प्रकार से आसुरी स्वभाव है घमंडी, बहुत बहुत प्राइड रखना, अहंकारी, एंड एरोगेंस। एरोगेंस मतलब समझते हैं ना, एरोगेंट, बहुत एरोगेंट नेचर कहते हैं ना हम, बहुत वाइल्ड नेचर है, पशु की तरह कार्य करता है, बहुत अभिमान करना, मैं ये हूं, मैं वो हूं करके, क्रोध, गुस्सा करना, एंड बहुत हार्श है अपने व्यवहार में, बहुत हार्श है, पोलाइट नहीं है, एंड अज्ञानता, ये सारा आसुरिक आसुरिक व्यक्ति के स्वभाव है। एंड ये आसुरिक लोगों को ये नहीं पता है कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उनको पता नहीं चलता, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर वो कोई निष्कर्ष पे आए भी, वो अपने ओपिनियन के साथ अनुसार आते हैं, मेरे को लगता है कि इस प्रकार से करनी चाहिए, बिकॉज उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है जिसके आधार पर वो डिसीजन ले सके। बस उनको क्या लगता है उसके अनुसार वो करता है, बस मतलब वो अपने मन की राजा है, बस वो मन जैसा बोलेगा वैसा करेगा। एंड फिर आगे जाकर एक आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्ति के क्या कार्य होता है बताया जाता है। आसुरिक स्वभाव के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है इंद्रियों को तृप्त करना, इसलिए उन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उस प्रकार के कार्य करने से अगर उनकी इंद्रिय तृप्त होता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लीगली इलीगली कुछ भी करेगा। एंड ऐसा लोग आशा पाश सतेर बद्धा, वो अपनी इच्छाओं से इस भौतिक दुनिया में बंध जाने के कारण वो हमेशा काम और क्रोध से प्रभावित रहते हैं, काम और क्रोध से प्रभावित रहते हैं, एंड गलत प्रकार से धन कमाने का प्रयास करेंगे, जिससे फिर वो अपना इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था बना सके। एंड वो लोग कैसे सोचते बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं उनको, वो सोचते हैं कि आज मैंने इतना धन कमाया और मेरी प्लान के अनुसार कल मैं और धन कमा लूंगा। मैंने अभी प्लान बना रखा हूँ, हर साल 1-1 करोड़ रुपए निकलेगा, एंड मैं आज इस शत्रु को मैंने खत्म कर दिया, कल उनको भी खत्म करके मैं बिल्कुल रास्ता साफ कर दूंगा। ये सारा भगवान की डायलॉग है, भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार से लोग सोचते हैं करके। इस प्रकार के लोग बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता, विभ्रांत मतलब बहुत डिस्टर्ब्ड है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की इच्छाओं की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता है ये लोग। एंड मोह जाल समावृता, अपने मोह जाल में फंसे रहते हैं। एंड फाइनली क्या होता है, पतंती नरके, वो नरक में गिर जाते हैं बेचारे। देखिए इतना मेहनत करके, चोरी करके, ये करके, वो करके, वो क्या करने के लिए सारा कुछ उन्होंने किया, सुखी रहने के लिए, बट जाना कहाँ पड़ रहे, नरक में। नरक में जाना पड़ रहे हैं, क्या भाग्य बेचारे इनकी। एक्चुअली में अगर देखा जाए, नरक में जाना मुश्किल है,
क्योंकि नरक में जाने के लिए पाप करना पड़ता है। एंड पाप कार्य मतलब चोरी करना, मर्डर करना, ये करना, वो करना, धोखा देना, ये सारा कुछ कितना एंग्जाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी को मर्डर करना है तो कितना एंग्जाइटी के साथ जुड़ा हुआ है ना। एंड उसी प्रकार से कहीं चोरी करना है तो कितना एंग्जाइटी के साथ जुड़ा हुआ है कार्य। किसी को धोखा देना है, चीटिंग करना है, हम बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ और उनको हम धोखा देना चाहते हैं, कितना प्लान और कितना कितना एंग्जाइटी लेना पड़ता है उनको चीट करने के लिए, धोखा देने, ताकि उनको पता ना चले। कितना एंग्जाइटी के साथ जुड़ा हुआ कार्य। देखिए इसलिए ये तामसिक आनंद जो है, इसके लक्षण आगे जाकर बताएंगे 17वें अध्याय में। कि शुरुआत में भी बहुत दुख है, बिकॉज इतना एंग्जाइटी जुड़ा हुआ है इस कार्य को करने के लिए। एंड अंत में भी क्या मिल रहे हैं, नरक में जाना पड़ रहे हैं, पतंती नरक, नरक में जाना पड़ रहा है। लास्ट में भी दुखी है एंड बीच में भी क्या मिलेगा, दुखी रहता है। तामसिक आनंद, ये इस प्रकार इस रास्ते में अगर व्यक्ति आनंद ढूंढ रहे हैं, उनको पहले भी, लास्ट में भी, बीच में भी हमेशा दुखी मिलने वाला। इसलिए इस आसुरिक इस पे हमें नहीं चलना है। फाइनली 2-3 श्लोका है इस चैप्टर के लास्ट में, ये बता के समाप्त करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिविधम नरक, 21वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि नरक के लिए देयर आर 3 रॉयल रोड्स टू हेल। बिल्कुल 10 लेन रोड्स जा रहे हैं नरक की ओर। आप लोग कभी गए थे क्या? हम लोग यमुना एक्सप्रेस में गए थे वृंदावन के लिए, बट ये रॉयल रोड पे नहीं गए थे, नरक वाली। पता नहीं कौन सा NH है ये, नेशनल हाईवे में नहीं है, नरक हाईवे है ये। नरक हाईवे 3 हाईवे निकलता है, बता रहे हैं। कौन सा 3 हाईवे है? काम, क्रोध और लोभ। These are the 3 gateways to hell। 3 द्वार है नरक में जाने के लिए। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। अगर हम इन तीनों को जितना पालेंगे अपने जीवन में, उतना नारकी जीवन की ओर हम आगे जाएंगे। इसलिए अल्टीमेटली one has to get rid of lust, one has to get rid of greed, one has to get rid of anger। फिर कैसे एंगर को कंट्रोल करेंगे, कैसे ग्रीड को कंट्रोल करेंगे? इन दोनों का बड़ा भाई है काम, लस्ट, मटेरियल डिजायर। मटेरियल डिजायर को अगर हम कंट्रोल करें, देन फिर आप एंगर को कंट्रोल कर पाएंगे, ग्रीड को कंट्रोल कर पाएंगे। एंड मटेरियल डिजायर को कैसे कंट्रोल करें? मटेरियल डिजायर को कंट्रोल करने का यही मार्ग है, गुरु की निर्देशन के अनुसार भगवान की सेवा का, और कोई मार्ग नहीं। गुरु की निर्देशन के अनुसार भगवान की सेवा करना ही मार्ग है। जब गुरु के निर्देशन के अनुसार भगवान की सेवा करता है, he does not give a heed to his desires। वो अपना इच्छाओं को कोई भाव नहीं देगा। भाव दिए बिना, चाहे मेरे को ये अच्छा नहीं भी लगता है, फिर भी मेरे को मेरे गुरु ने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगा। हालांकि अर्जुन का तो इच्छा नहीं है ना युद्ध करने का, बट फिर भी अर्जुन कह रहे ठीक है भगवान, मेरी इच्छा ना होते हुए भी, बट फिर भी आप कह रहे तो मैं कर रहा हूँ। उस प्रकार से इच्छाओं के ऊपर व्यक्ति कंट्रोल पाता है। उनकी इच्छा था युद्ध नहीं करने का, बट उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल पा लिया। कैसे? गुरु की आज्ञा का पालन करके, कृष्ण की आज्ञा का पालन करके, उस प्रकार से। एंड फाइनली ये 2 लास्ट स्टेटमेंट्स है, बहुत महत्वपूर्ण। यह शास्त्र विदम विस्तृत्या वर्तते काम कारणात् न सिद्धम अवाप्नोति नस्कुम पराम गतिम। इसमें बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार पूजा पाठ नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं,
अपने मन गणित ढंग से भक्ति पूजा पाठ करते हैं, वैसा पूजा से क्या होने वाला है बता रहे हैं। न सिद्धिम अवाप्नोति, उन लोगों को कभी भी, उन लोगों की पूजा कभी भी सिद्ध नहीं होगा। एंड न सुखम, उनको वैसा पूजा करने से कोई सुख नहीं मिलने वाली है। ना पराम गतिम, उनको भगवत धाम भी नहीं मिलने वाला है। उनको न सुख मिलेगा, न सिद्धि मिलेगा, न भगवत धाम मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर कोई अपना मन गणित रूप से अगर पूजा पाठ करते रहें और कुछ भी आध्यात्मिकता के रूप में मानकर, प्रभु जी मुझे उन्होंने मेडिटेशन सिखाया है, प्रभु जी ऐसा आसन करना उन्होंने सिखाया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्या तुम्हें अच्छा लगने के लिए करेंगे? आध्यात्मिकता हम करते हैं भगवान को अच्छा लगने के लिए ना। हमें अच्छा लगे या ना लगे इससे मतलब नहीं है। वी आर हियर टू प्लीज कृष्णा, नॉट आवरसेल्व्स। इसलिए हमें शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार करनी है। अभी तो लोग जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो अपने मन से ही कर रहे हैं। किसी ने कहीं पर उन्होंने करते हुए उन्होंने देखा तो फिर वैसे चालू कर दिया, वैसे चालू कर दिया। तो इस प्रकार के पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा बता रहे हैं यहाँ पर भगवान। न सुख मिलेगा, न परंगति मिलने वाली है, न सिद्धि मिलेगा, कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए अर्जुन देयरफॉर, शास्त्रों की प्रमाण के अनुसार कार्याकार्य व्यवस्थितौ, आप अपने कार्य क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए जानो। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम, इस प्रकार के शास्त्र की विधान को जानते हुए कर्म कर्तुम इहा रसी, एक व्यक्ति को कौन सी कर्म करनी चाहिए जानना है। इट इज आवर ड्यूटी, एक सिटीजन होने के नाते हमारी धर्म बनता है इंडियन लॉ कोड के अनुसार कौन सा कार्य प्रमाणित है, कौन सा कार्य लीगल है, जानना मेरी कर्तव्य है। उसी प्रकार से कौन सा कार्य शास्त्रों में भगवान सूचित कर रहे हैं करने के लिए, कौन सा मना कर रहे हैं करने से, वो मेरी कर्तव्य है जानना, एंड फिर उसके अनुसार करना भी मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिकता के नाम पे मैं कुछ भी करूं, कोई भी मेडिटेशन करूं, कैसे भी पूजा पाठ करूं, किसी का भी पूजा पाठ करूं। कोई आकर कह देता है कि प्रभु जी हम ये व्रत करने से हमारा बहुत अच्छा हो गया, बिजनेस खूब अच्छा बढ़ गई। प्रभु जी कौन सा व्रत है? देन फिर वो भी शुरू कर देंगे, अच्छा ये रखने से तो हमारा भी बिजनेस बढ़ जाएगी। फिर कोई कहे प्रभु जी जब हमने इस धाम जाकर आए थे ना, फिर उसके बाद मेरा बेटा का ईट में सीट लग गया। अरे वो कौन सा वाला दाम है, आपने कितना दान दिया? अच्छा ठीक है, मैं भी वही करूंगा, मैं भी वही जाऊंगा, उतना दान दे दूंगा, मेरे बेटे का भी ईट लग जाएगा। अगर माना कि उनका दाम जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, दिन आज जाकर 10 लोगों को बताएगा देखिए मैं वो दाम जाने से ही तो मेरा पैर टूट गया। बाकी लोग जाना बंद कर देते, अरे वहां दाम जाने से हमारा भी पैर टूट जाएगी। ये क्या कारण है? इसी को सेंटिमेंटलिज्म कहा जाता है। वैसा नहीं है, भक्ति कुछ और ही चीज है। इसलिए शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार पूजा करना इत्यादि हम सीखे, उस प्रकार से पूजा पाठ करें, उस प्रकार से आध्यात्म का अभ्यास करें। ठीक है, यहाँ समाप्त कर दे। धन्यवाद। आपकी मैराथन आज खत्म हो गया, तो फिर कल 2 अध्याय 17 and 18। श्री गोविंदा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडेज सेशन। सो लास्ट का जो 2 अध्याय है कल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमारा लास्ट सेशन भी रहेगा एंड देयर विल बी ए क्लोजिंग सेरेमनी एज वेल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से प्लीज अपना हैंड रेज करें जितने भी लोगों का प्रश्न है। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मीनवाइल आप हैंड रेज कर रहे हैं तो सबसे पहली बात ये कि टुमारो विल बी द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ भगवत गीता 9 days कोर्स। ठीक है, सो हेयर विल बी मीटिंग आवर एंटायर टीम जो कि वर्क ऑन कर रही है, कंटिन्यूसली मेक श्योर कर रही है कि पूरा सेशंस और
क्विजेज आपके पास टाइम से जाए, नोट्स आपके पास टाइम से जाए, रजिस्ट्रेशन जो जिस टीम ने कराया है आप सभी लोगों को टेम्पल्स में या डिफरेंट प्लेसेस पे, तो दैट विल बी देयर। इसके अलावा कल के सेशन में हम लोग ये भी सुनेंगे, आप सभी लोगों से भी रियलाइजेशन सुनेंगे कैसा रहा आपका सेशन, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेशन टुमारो। मेक श्योर आप सभी लोग अटेंड करें कल का जो क्लोजिंग सेशन। सेकेंड अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग स्पेशल गेट टुगेदर विच इज हैपनिंग on 14th of May, that is upcoming Sunday। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, गेट टुगेदर भी रहेगा, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी रहेंगे और साथ ही साथ प्रसादम होगा। हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु जी का फिजिकल एसोसिएशन भी मिलेगा और एक स्पेशल टॉक भी रहेगा प्रभु जी के साथ। सो टाइमिंग्स जो रहेंगे दैट विल बी फ्रॉम 12:30 to 2 PM। सो प्लीज मेक श्योर आप सभी लोग इस स्पेशल गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करें। सो दिस वाज द सेकंड थिंग। थर्ड है रिगार्डिंग मेगा क्विज। सो मेगा क्विज विल बी स्टार्टिंग ऑन 11th of May, यानी कि परसों मॉर्निंग में आवर टीम विल बी सर्कुलेटिंग द क्विज लिंक्स फॉर मेगा क्विज। थर्सडे मॉर्निंग अराउंड 9 AM के आसपास आप सभी लोगों के ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मेगा क्विज की लिंक्स जाएगी और ये क्विज लिंक फ्राइडे इवनिंग 11:30 PM तक ओपन रहेगी। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर आप थर्सडे और फ्राइडे को ये क्विज मेगा क्विज अटेंड कर लें। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। इंटायर सिलेबस 18 चैप्टर्स जो कवर किया है हमने लास्ट 13 डेज में, वो सारे चैप्टर्स के कुछ से क्वेश्चंस रहेंगे। Tentative time to complete this quiz will be 60 minutes. So please make sure आप अपने notes को revise करें and then attempt this quiz. And 60, there will be no negative marking, right? Or results will be announced on Saturday. We will try to announce the result by 2 PM on Saturday. Okay, so this was another announcement. Next, mantra meditation batch, mantra meditation program जो 3 weeks का program है, that is starting from 12th of May. That is from Friday, upcoming Friday morning 6:25 AM से 7 AM तक ये सेशन रहेगा। आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो गए हैं और साथ ही साथ जो अप्रैल मंत्रा मेडिटेशन का ग्रुप है उसमें हमने आज मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर किया है आप सभी लोगों के साथ। So registration form has been shared inside the mantra meditation group, WhatsApp group. Please make sure आप सभी लोग उस registration form को फिलें। उसमें एक ऑप्शन है कि do you need a वेकअप कॉल, क्या आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको मॉर्निंग में वेकअप करे? अगर आपको लगता है कि यस यू नीड अ वेकअप कॉल फ्रॉम आवर एंड, प्लीज टिक ऑन यस ऑन दैट ऑप्शन सो दैट हमारी टीम आपको कॉल करके सुबह मंत्रा मेडिटेशन प्रोग्राम्स के लिए उठा देगी, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। नेक्स्ट इज वृंदावन धाम यात्रा, अगेन ये हो रही है, दैट इज हैपनिंग ऑन 21st of May, यानी कि नेक्स्ट संडे, नॉट दिस संडे, नॉट कमिंग संडे, उसके बाद वाले संडे को 21st of May एक दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। वी विल बी गेटिंग द चांस टू गेट अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु जी। विल बी विजिटिंग टू डिफरेंट लोकेशंस इन वृंदावन लाइक बांदीवन, वंशी घाट एंड डिफरेंट प्लेसेस, राइट। सो प्लीज मेक श्योर आप सभी लोग इसके लिए रजिस्टर करें। स्पेसिफिकली ये जो ग्रुप रहेगा दैट इज फोकस्ड फॉर भगवद गीता 9 days पार्टिसिपेंट, सो प्लीज मेक श्योर यू रजिस्टर दैट। वृंदावन यात्रा के लिए जो लिंक्स हैं ऑलरेडी पहले भी शेयर किए गए हैं, हमारी टीम उसको वापस से यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देगी, राइट। इसके अलावा जो, जैसा कि आप सभी लोगों ने लेवल 2 हाउ टू कंटिन्यू दिस जर्नी, ठीक है, आफ्टर टुमारो कैसे हम लोग इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लर्निंग जर्नी को। सो देयर इज अ लेवल 2 कोर्स। फॉर लेवल 2 कोर्स आल्सो वी हैव सर्कुलेटेड अ गूगल फॉर्म टुडे मॉर्निंग इन ऑल द ग्रुप्स। सो प्लीज मेक श्योर लेवल 2 कोर्स के लिए आप सभी लोग उस गूगल फॉर्म को फिल करें। सो दैट इज वेरी मैंडेटरी। लेवल 2 कोर्स में देयर विल बी 2 classes which will be happening on Tuesday and Thursday. ट्यूसडे को भगवद गीता का डिटेल सेशन होगा एंड थर्सडे को श्रीमद् भागवतम का डिटेल सेशन होगा। द टाइमिंग विल बी सेम 7:30 to 9 PM. It will be taken by His Grace Vedant Chandra Prabhu ji himself and these sessions will be online as well as offline, ठीक है। सो आप में से ऑनलाइन तो जूम पे रहेगा ही, बट जो लोग नोएडा या नोएडा के आसपास रहते हैं और वो आके फिजिकली भी ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। द क्लासेस विल बी स्टार्टिंग ऑन अपकमिंग थर्सडे, जो अभी आने वाला थर्सडे है, यानी कि परसों इवनिंग से ये क्लासेस चालू होंगी, दैट इज 11th of May. So please make sure you register for the level 2 program by filling the Google form which has been circulated today. उसी फॉर्म में हमने वीकली कनेक्ट, इन ऑर्डर टू मेक
the association happening, right? So क्या होता है कि काफी बार ऐसा होता है कि 9 days का तो कोर्स हमने कर लिया, but वो association miss out हो जाता है, right? So there is an opportunity for online as well as offline association, right? So there are 3 batches which will be there. There will be a separate batch for married couples, there will be separate for unmarried boys, and separate for unmarried girls, right? So the timing for the weekly connect will be for girls, it will be Saturday 7:45 to 9 p.m. It will be online session, and then there will be a monthly get together session as well, right? फॉर अनमैरिड बॉयज जो है उनके लिए सैटरडे और संडे आप दोनों में से कोई एक क्लास पिक कर सकते हैं आपके टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से। सैटरडे की जो क्लास होगी इवनिंग 7:45 to 9 AM, दैट विल बी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। सो इफ यू स्टे नियर बाय टेम्पल और नोएडा के आसपास के रीजन से हैं तो इवन यू कैन कम एंड अटेंड द ऑफलाइन सेशन इन द टेम्पल। सेकेंड ऑप्शन फॉर अनमैरिड बॉयज इज संडे को इवनिंग में 3:15 PM to 4:30 PM ऑनलाइन सेशंस होंगे। सो इफ यू फील कि आप सैटरडे को नहीं अटेंड कर सकते हैं, सो मेक श्योर यू अटेंड द ऑनलाइन सेशन। फॉर मैरिड पीपल देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द टाइमिंग। संडे को इवनिंग में 7:45 to 9 PM क्लासेस होंगी एवरी संडे। सो दीज विल बी वीकली कनेक्ट क्लासेस, राइट? सो दिस वाज देयर। इसके अलावा for everyone, either you are unmarried boy, unmarried girl, married couples, everyone is invited for offline weekly connect, which will be happening on every Sunday from 12:30 to 2 PM at temple, ISKCON Noida temple, right? So all of you are welcome for this offline connect. यहाँ पे classes होती हैं, एक घंटे की classes होगी, and then it will be followed by prasadam and feast, right? So all of you are welcome for this session as well, right? So make sure that all of you have registered for level 2 level 2 का जो registration form है आप सभी लोगों ने उसको भर दिया है। अगर नहीं भरा है तो प्लीज आप अपने WhatsApp ग्रुप्स पे आज मॉर्निंग में सर्कुलेट किया गया है, वो मेक श्योर कि आप उस फॉर्म्स को भरें। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट मंत्रा मेडिटेशन ग्रुप में भी मंत्रा मेडिटेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन सर्कुलेटेड, right? So these were the few announcements and recaps. Please make sure you save these dates. These dates have been summarized. इसका एक आप snapshot भी ले सकते हैं so that it will be easy for you to remember, right? So that was the announcement part. Thank you very much for your patient listening. Next we will move to the one-on-one question answer round. So Goldie Baghel, प्रभु जी माता जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि प्लीज आप अपने कैमरास ऑन रखें अगर पॉसिबल है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ऑडिबल? प्रभु जी ma'am. मेरा सवाल है, अभी आपने लास्ट में बताया कि हमें शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तभी वो हम मतलब उसके सही तरीके से उसको कर सकते हैं। ऐसे अपने मन से करने से कुछ भी मतलब उल्टा सीधा करने से हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम शास्त्रों के अनुसार सही तरीका क्या है, हमें कैसे पूजा और भक्ति करनी चाहिए? तो यही आगे जाकर बताएंगे सेशंस में ना कि पूजा के विधान और किस प्रकार से करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहला पूजा करने के लिए सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ठीक होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग ठीक करने का ही अभी प्रयास किया जा रहा है सेशंस के द्वारा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ठीक करना होगा, तब सही भावना रहेगी, फिर सही समझ के साथ आप कर पाएंगे। अभी अगर हम कुछ भी पूजा का विधान हम बता भी दे कि अंडरस्टैंडिंग ही ठीक नहीं, किन की पूजा कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं, अगर ये पता नहीं है देन फिर करके भी क्या मिलने वाला। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यांत्रिक विधि हो जाएगी, उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं। इसलिए आप सेशन अटेंड करेंगे तो पहले हम अंडरस्टैंडिंग ठीक करते हैं, एंड फिर उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकली अपने घर पे ऑल्टर कैसे रखना है, पूजा घर को कैसे रखना चाहिए, एंड किस प्रकार से आरती वगैरह करनी चाहिए, किस समय पर करनी चाहिए, और आरती मतलब क्या क्या होता है, तो सारे ही चीज बताएंगे, सारी चीज बताएंगे। बट वही कि सिस्टम मतलब धीमे धीमे वो सारा चीजें बताएंगे, है ना। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, जैसे मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो जैसे ठाकुर जी को सुलाया हुआ है लड्डू गोपाल को,
और फिर वो अगली मॉर्निंग में फिर सोए हुए हैं और कोई होता नहीं है ऑल्टरनेट कि उनको उठा दे, बिठा दे, उनके कपड़े चेंज करके नहला के, तो फिर वो सोए हुए रहते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उन्हें उठा देना चाहिए या फिर रहना चाहिए? और उनको भोग भी नहीं लगा सकते या फिर लगा सकते हैं? अच्छा, आपके मतलब ऑड टाइम्स में आपकी ड्यूटी है ऑफिस? हाँ, नहीं नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, और जैसे मैं अच्छा यहाँ अच्छा पे अच्छा, हाँ। अकेले रहती हूँ तो क्या कर सकते ओ, हैं उसमें? उस समय मतलब आपका कोई फ्रेंड्स है या आपको कोई जानकार यहाँ पर है, देन फिर अगर वो लोग सेवा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। अगर इस प्रकार से बिल्कुल संभावना नहीं है, देन फिर आप क्या करिए कि आप खुद ही प्रॉपरली हेड बाथ कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, पहनकर फिर भगवान की सेवा करिए। बट भगवान की सेवा बिल्कुल नहीं, बिकॉज भक्ति योग के अंतर्गत भगवान की सेवा बिल्कुल ना करे, बिल्कुल छोड़ना, ये ठीक नहीं माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता, कम से कम इस प्रकार। तो प्रभु जी, बीच में वॉइस ब्रेक हो गई तो मैं सुन नहीं पाई थी। नहा हेड वॉश करके स्वच्छ कपड़े पहन लेना चाहिए, उसके बाद से क्लियर नहीं हाँ, हुआ। स्वच्छ वॉइस स्वच्छ ब्रेक कपड़ा हुई। पहनकर आप भगवान की सेवा करिए। भगवान की सेवा आप अच्छा। खुद ही करिए, जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई पर्याय नहीं है बिल्कुल भी, देन फिर आप खुद ही प्रॉपरली स्वच्छ होकर आप करिएगा, ठीक है। Thank you, Goldie Mataji, for that थैंक question. यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट उषा गौर माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। यस माता जी, अब आप। जय श्री कृष्णा। जय आपके श्री चरणों में कोटि को भगवत गीता को कोटि कोटि प्रणाम। मैं राम। बहुत भगवत गीता से क्षमा मांगते हुए प्रश्न कर रही हूँ। एक 12वें अध्याय में श्लोक है, अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समय प्रिया। तो ये आरंभ त्यागी को जरा उदाहरण से बताइए, आरंभ त्यागी से क्या तात्पर्य है भगवान का? मुझे समझ नहीं आया आप। आरंभ त्यागी, हाँ भगवान ने 12वें अध्याय में कहा ना, सर्वारंभ परित्यागी, हाँ, तो इससे क्या तात्पर्य है ईश्वर का कि अच्छा, भगवान सर्वारंभ परित्यागी। की? सर्वारंभ परित्यागी मतलब व्यक्ति कोई भी, इसका एक और कनेक्शन, काम संकल्प वर्जिता, जो भी कार्य काम संकल्प से आरंभ होता है उसको नहीं करेगा वो। जी, मतलब अपनी भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करेगा, भगवान की अपना इच्छा से, भगवान की इच्छा से जो होगा। हाँ, जो भी कार्य करेगा वो केवल भगवत उद्देश्य के साथ ही करेगा। यस, भगवान के लिए मुझे सब्जी बनाना है, इसलिए जी। मैं सब्जी मार्केट में जाकर सब्जी ले आऊंगा, हाँ। अपने लिए नहीं। अच्छा, मैं दूसरा अभी एक छोटा सा खाना प्रश्न ये बनाऊंगा है। अपने लिए नहीं, मैं जी भगवान के लिए खाना बनाऊंगा और भगवान को खिलाऊंगा, देन उसके बाद प्रसाद खाएगा ही, जी, बट उद्देश्य क्या रहता है? भगवान। समर्पित होने को। ये अपने लिए काम करना छोड़ देगा, जी, वैसे कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक ये है। दूसरा एक छोटा सा प्रश्न एक और है, और बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि भगवान ने अनेक स्तर पर गीता में मन मना भव, अहम वैश्या नरो भूत्वा, अहम, मैं माया, ये बहुत बार रखा है भगवान ने। तो ये प्रश्न उठता है कि भगवान को मतलब मनुष्य बहुत स्थलों पर ये कहा है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, इसीलिए पुरुषोत्तम कहाया हूँ मैं, और विस्तार से क्या काम तुमको जान लो, ये सारे एक मेरे हाँ, अंश से व्यापा हुआ संसार है। बहुत स्थलों पर भगवान ने कहा मैं हूँ, मेरे से ही सब कुछ है। तो ये कभी कभी प्रश्न उठता है थोड़ा कि सा भगवान अहंकारी को बात, इतना कहने की अहंकारी क्यों व्यक्ति की आवश्यकता बातों की पड़ी? तरह लग रहे हैं ना, जी अहंकारी व्यक्ति की बातों की तरह लग रहे हैं ना। जी, नहीं वो नहीं, मैं भगवान की सारी हाँ वाणी को सत्य मानती हूँ। जैसे हाँ, अर्जुन ने सही कहा, है, बट अर्जुन ने कहा लोगों की ना भावना इस प्रकार से हो सकता है करके। कि केशव कथन सारे तुम्हारे सत्य ही मैं मानता हूँ, वो प्रभु के निकली से वाणी है, मैं उसमें संशय की तो गुंजाइश, संशय आत्मा विनश्यति। तो ऐसा क्यों कहना पड़ा प्रभु को बार बार, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं हूँ सब कुछ? यस यस, तो उसका बात यही है कि एक छोटा सा उदाहरण से बताते हैं। जी एक बार मान लो कि एक बच्चे के लिए अपने माँ ने एक साइकिल खरीदा, नया नया। जी फिर बच्चे बहुत खुश होकर
वो साइकिल निकाल कर बहुत तेजी से साइकिल चलाते हुए रोड पे ले गया है। पहली बार वो साइकिल चला रहे हैं, नया साइकिल है और रोड पे चलाने लगे। एंड उसी समय क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाने के कारण वो बच्चा जो है बेचारा वो मूर्छित होकर गिर पड़ गया, ऑलमोस्ट कोमा में चले गया और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। एंड मम्मी पापा को बताया गया था कि देखिए तुम्हारा बेटा इस प्रकार से हॉस्पिटल में एडमिटेड है। एंड बेचारे जब जैसा मम्मी पापा को पता चला, वो लोग रोते 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 कैसे भी भाग कर हॉस्पिटल पहुंच गए। बारंबार डॉक्टर से पूछ रहे थे, डॉक्टर बताओ क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ क्या हुआ। फिर फाइनली डॉक्टर ने ही कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके बेटा कोमा में चले गया, हेड इंजरी हो गया, वो कोमा में चले गया। अगर संभव है तो आप ही जाकर प्रयास करना, उनको अपने पिछले समय की कुछ स्मृतियां दिलाकर उनकी स्मृति को वापस लाने का प्रयास करो। देन पापा जाता है बेटे के पास और बेटे से कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे पिता हूँ, बेटा मैंने आपको रोज में खिलाता था ना, आपको याद है? और बेटा मैंने ही तो तुम्हारे खिलौना मैंने ही खरीदारी किया था, आप खेलते थे, खूब खेलते थे। तो ये बातें क्या अहंकार से पूर्ण हैं? ये प्रेम से भरी बातें हैं, ये प्रेम से भरा हुआ ये सारे बातें। अपने बेटे को स्मरण दिलाने के लिए ये पिता अपनी पहचान बता रहा है कि मैं तुम्हारे पिता हूँ, मैंने खिलाया था, मैंने कपड़ा दिया था और मैंने खिलौना खरीद कर दिया था, याद दिला रहे हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम मूड, वही भावना है यहाँ पर गीता के अंतर्गत। हम सभी वी हैव लॉस्ट कॉन्शियसनेस, हम चेतना भूल चुके हैं, खो चुके इस भौतिक दुनिया में, या कोमा में चले गए लोगों की तरह हम सभी, जिनको वास्तविकता का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें वास्तविकता की ज्ञान दिलाने के लिए भगवान को बारंबार अपना परिचय देना पड़ा। कितना मतलब कितने नालायक बच्चे हैं हम, कि पिता को खुद अपना परिचय देना पड़ रहा है, मैं तुम्हारे पिता हूँ, अहम बीज प्रदः पिता, मैं तुम्हारे पिता हूँ। तो ये तो अहंकार से नहीं भरा हुआ, ये तो प्रेम से भरा हुआ है। बस समझने का ही लक्षण। धन्यवाद। आपसे मेरे संशय का निवारण हुआ। संशय तो नहीं, भगवान की वाणी में संशय कौन करेगा? प्रभु के मुंह से निकली वाणी है, साक्षात परमेश्वर से। क्षमा पर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू उषा माता जी वेरी मच। आप शायद 2-3 दिनों से प्रयास कर रही थी, बट आप हैंड रेज नहीं कर पा रही थी, हमारी टीम ने बताया था। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बेबी लारा सुमन माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना इफ पॉसिबल अपने कैमराज ऑन रखें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप प्रभु जी? जी आ रहे। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मैं पाकिस्तान से हूँ प्रभु जी, और मेरा ये क्वेश्चन था कि ना, जो अभी प्रभु जी ने बताया वृंदावन की यात्रा के लिए, हम लोग भी आना चाहते हैं, और अभी सबने पासपोर्ट वगैरह भी बनाया हुआ, लेकिन किसी का वीजा ही नहीं लग रहा वृंदावन के लिए जाने के लिए इंडिया का। हम इतने परेशान है, तो सब माता जी है, प्रभु लोग है ना, कब से तकरीबन 3-4 महीने से परेशान है वो, क्योंकि उनको वृंदावन जाना है, और काफियों को शायद दीक्षा भी करवानी है ना, इसलिए शायद।
तो प्रभु जी में बोलती कि हम लोग कैसे वहां पर जा सकते हैं, अभी आप लोग जो वहां पर हो वो तो यात्रा कर लेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे यात्रा। उन लोगों की इच्छा है, बट पुरुष मतलब संभव नहीं हो पा रहे, बट हम यहाँ पर रहकर हम जा भी नहीं पा रहे। सच में आपकी इच्छा को देखकर ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कि आप लोगों की तीव्र इच्छा देखकर। प्रभु जी मेरा जैसे ना, मैं कोई भी चीज करती हूँ ना तो बस दिल से करती हूँ कि मुझे करना है, ये सेवा करनी है, मुझे जप करना है। मतलब मेरे मन में वो इच्छा नहीं है कि मुझे दीक्षा लेनी है या मुझे पुण्य मिलेगा। पुण्य को सोचकर मैं कभी भी नहीं करती। मतलब है ना, कभी ऐसा होता माला, अभी तकरीबन 3-4 दिनों से मेरी जप भी मेरा नहीं हो रहा सही से, तो फिर मेरा मन इतना दुखी हो जाता है, मेरी जप नहीं हो रहा है। फिर काफी लोग मुझे बोलते हैं तू कभी ये करती है कभी वो करती है, मतलब बोलते ना कि ये संपदा होती है, वो उसमें इन सारी चीजों को नहीं जानती। बोलते भगवान है, और बस वो बस बोलते जिससे भगवान खुश हो मैं बस वो कार्य करूं, बस ये दिल करता है मेरा। मतलब ये जो इतने नियम बने हुए हैं संसार में, मुझे इन सब से ना इरिटेशन होता है, लोगों की बातों से मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो फिर ऐसे क्या होता है कि मैं अपनी भक्ति से अपनी जो भी चीज कर रही होती हूँ उससे मैं रुक जाती हूँ, तो फिर बात आ जाती है, उनकी बातें ध्यान में घुसती है मुझे। ठीक है, आप इसी प्रकार से आप भक्ति करिए और वृंदावन आने की इच्छा भी रखिए। जैसा भगवान की कृपा रहेगी आपके ऊपर, डेफिनेटली भगवान आपको अपने धाम ले आएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच विमला माता जी। हरे कृष्णा। और भगवान की इच्छा रहेगी तो डेफिनेटली आप आएंगे। नेक्स्ट शकुंतला सिंह माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। माता जी वहां पे एक अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको प्लीज क्लिक करिए। अनम्यूट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप ओके यस क्लिक करिएगा तो फिर हो जाएंगे आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं भी उनको ऑप्शन देकर रखिए बाय द टाइम शी हाँ गेट्स अनम्यूटेड। ठीक है, तो It's already time also. yes, it's already late, so we will take last question, last 2 questions. अनुज प्रभु आपने शायद पहले पूछा नहीं है, तो एक बार आप अपना प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। ओके प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे भी आपने बताया कि अगर हम मोह माया की तरफ अगर हम अफेक्टेड होते हैं, फिर तो वो किसी भी तरीके से वो हम राक्षस योनि में चले जाते हैं, लाइक किसी भी तरीके के हमारे अंदर उसको लस्ट के रूप में अगर हो। बट ये भी पॉसिबल नहीं है इन टुडेज वर्ल्ड कि आप पूरी तरह भक्ति में ही लीन हो जाएं और यू कैन से कि मोह को त्यागते हैं। जैसे मैं अभी जैसे आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड so there's I don't get enough time to be in a bhakti, but whenever I get time, so I will put myself uh, in the Krishna space. See, it's not about getting time or not. It's about the strong desire to do. Because where there is a will, way is going to come out. मार्ग तो निकलेगा ही जहां पर इच्छा है। जैसे उदाहरण के लिए अभी जो समृद्ध प्रभु जो एंकरिंग कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल वर्किंग इन ए कंपनी, एक एमएनसी में, ही इज ऑल्सो वर्किंग। उसी प्रकार से जितने भी लोग इस कोर्स को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं मेरे सिवा, सभी तो देर ऑल प्रॉपर वर्किंग प्रोफेशनल्स है। दोज आर डूइंग देयर जॉब, दोज आर डूइंग देयर साधना, 16 माला के जप और साधना श्रवण पठन सब कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए भी उनको समय निकाल रहे हैं। हाउ कम, फिर वो लोग भी तो एमएनसी में काम कर रहे हैं, हाउ कम दे आर एबल टू टेक आउट टाइम
उन लोगों के पास भी पहले यही बहाने देते थे, यही कहते थे वो लोग भी पहले, रोजी हम समय कैसे निकले, हम माला नहीं कर पा रहे, हमारा 2 माला नहीं। वही लोग जो पहले 2 माला नहीं कर पाते थे, अब 16 माला भी कर रहे हैं और साधना भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। So it is all about the strong desire. अब बिल्कुल गुरुजी, बट जैसे मेरा क्वेश्चन ये होता है कि जैसे हमारे एक लाइफ स्टाइल होती है, तो एक जैसे को लोग कहते हैं कि बहुत सारे है जो बहुत सारे मतलब और भी योगीज हैं, वो सब कहते हैं कि आप भक्ति को ही अपने जीवन में अपना लो। लाइक तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भक्ति जैसे जीवन का ही एक आपका लाइफ स्टाइल का एक पार्ट हो सकती है, या फिर ऑल अबाउट इज भक्ति, लाइक अच्छा, हमारी very good. अदर भी एक्टिविटीज होती हैं? Bhakti is not simply a part of life, rather bhakti is the way of life. भक्ति ही जीवन जीने की विधान है। भक्ति इज नॉट सिंपली अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये जीवन के एक हिस्सा, एक भाग नहीं है कि हम 1 घंटा भगवान के सामने एक बार हाथ जोड़कर चले जाएंगे, बाकी दिन भर हमें जो करना हम करेंगे। नहीं, rather it is not about giving up your job or giving up your family. ये हम छोड़ने की बातें हम नहीं कर रहे हैं। We are asking, we are teaching the way of how to do those things as a spiritual activity. आध्यात्मिक कार्यों के रूप में उन्हीं कार्यों को कैसे करें बता रहे हैं। जैसा खाना बनाना बंद करने के लिए नहीं करें, खाना बनाओ, भगवान को भोग लगा कर खाओ। खाना बनाने से बंद नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से कार्य करने से, परिवार को छोड़ने के लिए, सारे बातें हम नहीं कह रहे हैं। परिवार के साथ हम मोह को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। अफेक्शन तो रहे, अफेक्शन रह सकता है, बट अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से हम जॉब करने से मना नहीं कर रहे, जॉब करो बट रिजल्ट भगवान को दो। तो इस प्रकार से we are not against all of this. We are simply teaching how Bhagavad Gita teaches us to perform these activities in a spiritual way. In a spiritual way. That is what is to be learned. है ना? Got it, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Anuj Prabhu. So bhakti is not a part of life; it's a way of life. Thank you for asking that wonderful question. So lastly, शकुंतला माता जी, क्या आप अभी अनम्यूट कर पा रहे हैं, या आपके पास कोई है जो कि आपको हेल्प आउट कर दे अनम्यूट करने में? अगर हैं तो प्लीज आप उनको, एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर जस्ट यस क्लिक कीजिए। नहीं हो पा रहा है? ओके, ठीक है। मे बी आप एक बार ना व्हाट्सएप पे आप एडमिन्स को मैसेज कीजिएगा माता जी, वी विल टेक योर क्वेश्चन नेक्स्ट डे। ठीक है, वी विल शेयर कि आप कैसे अनम्यूट कर सकते हैं, देन फिर ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो आज का सेशन काफी ऑलरेडी 9:51 PM हो चुका है। सो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं, लास्ट सेशन है कल, हम सभी लोग मिलेंगे। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो सॉरी निराली माता जी, HN गुप्ता प्रभु, शालू माता जी, साक्षी माता जी, केदार इंटरनेशनल माता जी, आप लोगों के साथ ज्योति माता जी। बट आई होप आप सभी लोग 14th को जो सेशन होगा, बिकॉज आप लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, तो आप गेट टुगेदर में आएंगे, आई होप आप सभी लोग। सो ग्रेट। सो यहाँ पे आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। आई थिंक वी हैव अनाउंसमेंट्स हमने ऑलरेडी आज पहले ही कर दिया है। सो यस, जस्ट एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में लेवल 2 प्रोग्राम के गूगल फॉर्म्स एज वेल एज मंत्रा मेडिटेशन प्रोग्राम के गूगल फॉर्म्स शेयर कर दिए गए हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू फिल द फॉर्म, राइट? क्योंकि मंत्रा मेडिटेशन ग्रुप्स में जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे, दे विल बी असाइंड अ बडी। ठीक है, सो देयर विल बी अ बडी सिस्टम, जहां पे कि आपके साथ एक डिवोटी फ्रेंड रहेंगे जो कि आपको गाइड भी करेंगे, राइट? सो प्लीज मेक श्योर आप सभी लोग फॉर्म्स जरूर फिल करें, राइट? सो एक बार एंड करते हैं आज के सेशन को, हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के मिलके बोलते हैं एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, गुड नाइट, टेक केयर।